तो चलते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है कुंभ मेला। तो याद रखिए कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो आपके प्रयागराज में। इससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी है अभी आपको देखने को मिलेगी। तो दूसरा आपका मेला है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो आपके आगरा में लगता है। ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपके हापुड़ में। ठीक है, कहाँ लगता है, हापुड़ में। नौचंदी महोत्सव कहाँ लगता है, जो कि मेला आपका है ये आपके मेरठ में। देवा शरीफ का मेला जो आपका है कहाँ पर, तो आपके बाराबंकी में है। वहीं पर अगर बात करें कि आपका मकनपुर मेला, तो मकनपुर मेला जो आपका लगता है ये आपके फर्रुखाबाद में लगता है। ढाई घाट मेला कहाँ पर है, तो आपके शाहजहाँपुर है। वहीं पर गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर, तो लखीमपुर खीरी है। बलसुंदरी मेला जो आपका है, बलसुंदरी देवी मेला, ये आपके कहाँ पर है, तो आपके अनूप शहर में है। कलिंजर मेला कहाँ पर है, तो आपके बांदा में है। देवी पाटन मेला कहाँ पर है, तो आपके बलरामपुर में है। लखनऊ महोत्सव जो कि आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में ही है। साथ में अगर देखा जाए कि वाराणसी पर्यटन उत्सव, तो वाराणसी में ही है। ठीक है। गंगा महोत्सव, तो गंगा महोत्सव आपके कहाँ पर है, आपके वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव जो कि आप जानते हैं त्रिवेणी कहाँ पर, तो आपके इलाहाबाद या आपके कह सकते हैं प्रयागराज में। होलिकोत्सव आपके कहाँ पर, तो आपके देखते हैं कि होली जो आपकी है वो आपकी मथुरा में काफ़ी अच्छी तरीके से मनाते हैं, काफ़ी लोग देखने जाते हैं। ठीक है। और अगला दिया है कबीर मेला। तो कबीर मेला आपके मगहर जो कि आपके कहाँ पर, आपके संत कबीर नगर में। परिक्रमा मेला आपके कहाँ पर, तो परिक्रमा मेला आपके अयोध्या में लगता है। रामायण मेला कहाँ लगता है, तो आपके चित्रकूट में लगता है। ठीक है ना। वहीं पर अगर पूछे कैलाश मेला, तो कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो आपके आगरा में। सोरा मेला जो कि आपके कासगंज एटा में पड़ता है। ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आयुर्वेद महोत्सव लगता है आपके झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर, आपके कानपुर में। कजली महोत्सव, तो कजली महोत्सव आपके कहाँ पर है, ये आपके महोबा में है। रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला आपके कहाँ पर है, ये आपके फर्रुखाबाद में है। श्रावणी मेला कहाँ पर है, तो श्रावणी मेला आपके फर्रुखाबाद में। और शाकंभरी देवी का मेला जो लगता है वो आपके कहाँ पर, तो आपके सहारनपुर में लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, तो खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में। गोविंद साहब मेला, ठीक है, क्या होता है, गोविंद सागर दिया है, कहीं कहीं आपको गोविंद साहब मेला भी मिलेगा, जो कि आपके कहाँ पर है, तो आपके अंबेडकर नगर में है। राम बारात उत्सव कहाँ पर होता है, तो राम बारात उत्सव आपके आगरा में। रामनवमी अयोध्या जो आपका होता है रामनवमी मेला, वो आपके कहाँ पर, आपके अयोध्या में। तो ये आपके कह सकते हैं कि वन लाइनर आपके प्रश्न रहे हैं। अब इनसे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जो आपका मेला है वो आपका कौन सा आपका है, तो कुंभ मेला। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुंभ मेला से जुड़े हुए कितने भी पॉइंट आपके होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कुंभ का जो मेला लगता है यहाँ पर कह सकते हैं वो आपके प्रति 12 वर्ष में लगता है, जो कि इलाहाबाद या कह सकते हैं प्रयागराज के संगम के तट पर आयोजित किया जाता है। यहाँ देश विदेश से लाखों संख्या में श्रद्धालु जन विश्व के सबसे बड़े मेले में आते हैं। और याद रखें पवित्र पावन संगम में स्नान करके अपना पुण्य कमाते हैं, जो कि आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि विश्व का पहला जो आपका है ये आपका हो गया, तो दूसरा आपका जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है वो आपका कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो आपका कौन सा हो गया है, सबसे बड़ा आपका कुंभ मेला होता है, याद रखिए। और दूसरे नंबर में ये नौचंदी महोत्सव होता है, जो कि आपके मेरठ में लगता है। याद रखिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पर नौचंदी मेला लगता है जो आपके मेरठ में है। यह मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, देश विदेश के लोग यहाँ भी आपके आते हैं। क्लियर हुआ, याद रहेगा। चलिए अगला यहाँ पर दिया देखो नौचंदी महोत्सव, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो नौचंदी मेला प्रतिवर्ष मेरठ में आयोजित होता है। ठीक है, मेरठ में आयोजित किया जाता है। इस मेले में एक तरफ नौचंदी देवी का मंदिर है, तो दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सलार की दरगाह है, जिसके कारण इस मेले में हिंदू या मुस्लिम समान रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आनंद लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं, कह रहे आपसे शाकुंभरी मेला। यहाँ पर आपका अगला मेला कौन सा है, शाकुंभरी मेला है। तो ये याद रखिए शाकुंभरी मेला आपके कहाँ पर, सहारनपुर जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में शाकुंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, तो आपके नवरात्रि में किया जाता है। क्लियर हुआ। अगले मेले की तरफ आते हैं। मेला आपका दिया गया है देवा शरीफ का मेला। तो देवा शरीफ का मेला से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस मेले का आयोजन हर साल, जो कि देख सकते हैं आपके बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत आपके कौन हैं, तो ये सूफी संत हैं आपके कौन, तो सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर किया जाता है, जिसे देखा जाए तो हिंदू व मुस्लिम भाई प्रेम व सद्भावना पूर्वक इसे मनाते भी हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ये आपका देवा शरीफ बाराबंकी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अगला मेला आपका है यहाँ पर खिचड़ी मेला। तो याद रखिए ये जो आपका खिचड़ी मेला है ये आपके गोरखपुर के नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा गोरखनाथ मंदिर के परिसर में लगता है। ठीक है, याद रहेगा ना, गोरखपुर के नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा गोरखनाथ मंदिर के परिसर पर लगता है खिचड़ी मेला। और यह मेला
1 महीने से अधिक समय तक लगता है। याद रखिए यह मेला जो आपका है 1 महीने से अधिक समय तक लगता है। खिचड़ी मेला देखने के लिए गोरखपुर के अलावा बिहार, नेपाल से लोग आते हैं। मेले में आने वाला व्यक्ति या परिवार बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी और तिल के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। अब क्लियर हो गया कि यहाँ पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी और आपके तिल के लड्डुओं को भोग कराते हैं, जो कि आपके यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में आपका खिचड़ी मेला लगता है। अगले मेले की तरफ बढ़ते हैं। मेला आपका दिया गया है राम बारात। तो यहाँ पर राम बारात जो कि देख सकते हैं कि आगरा जो कि आपके ऐतिहासिक राम बारात धूमधाम से निकाली गई है। प्रभु राम और उनके तीनों भाइयों के श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार आपका होना चाहिए। श्रृंगार किस प्रकार से, इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाइयों के श्रृंगार पर जो श्रृंगार कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में सबसे पहले 2 ऊँटों पर सवार लोग नगाड़े बजाते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, तो 2 ऊँटों पर सवार लोग नगाड़े बजाते चलते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट को आते हैं कैलाश से सोरो मेला। सोरो मेला जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कासगंज जिले के सोरो के मार्गशीर्ष मेला हर साल मनाया जाता है, जो कि हर की पैड़ी में स्नान गंगा कर लोग मेला मार्गशीर्ष का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर गंगा पर स्नान करते हैं, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए कि धार्मिक महोत्सव इस मेले में बड़ी संख्या में आपस के अतिरिक्त बाहरी राज्यों के लोग भी आते हैं सोरो मेला में। अगले मेले को आते हैं। मेला आपसे दिया है गोविंद साहब मेला। ये भी मेला आपका बहुत बार पूछा गया है, गोविंद साहब मेला। तो अंबेडकर नगर और आजमगढ़, याद रखिएगा कि अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम जो कि एक आस्था का केंद्र है, यहाँ हर साल एक मेला का आयोजन लगता है और मान्यता है कि बाबा को गोविंद दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है। याद रखिएगा कि गोविंद दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है। यही वजह है कि इस दिन यहाँ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए आपके पहुँचते हैं। गोविंद साहब मेला जो कि आपके अंबेडकर नगर में लगता है। अगले प्रश्न आते हैं कैलाश मेला। इस मेले का आयोजन हर साल सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। याद रखिए सावन के तीसरे सोमवार को लगता है और राज्य के आगरा जनपद में, ठीक है, राज्य के आगरा जनपद में कैलाश तथा सिकंदरा नामक स्थान पर आपका किया जाता है। इस मेले में हजारों के श्रद्धालुओं में लोग आपके भाग लेते हैं। अगला मेला है बटेश्वर मेला। ये भी मेला बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिए बटेश्वर मेला जो कि आपके कहाँ पर, आगरा जनपद के बटेश्वर नामक स्थान पर यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे आपका किया जाता है। इस मेले का धार्मिक और व्यापारिक दोनों प्रकार का है। यहाँ पर कह सकते हैं व्यापारी जो लोग होते हैं वो सामानों की खरीदारी के लिए आपके आते हैं और बटेश्वर मेला जो आपका है ये कह सकते हैं जानवरों के मेले में, जो आपके ऊँट है ऊँटों के मेले के रूप में भी ये आपका प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा आपका मेला देखा जाए तो बटेश्वर मेला आपका है, ठीक है, जहाँ पर ऊँट आपके क्रय विक्रय भी आपके होते हैं। उनमें थोड़ी सी और जानकारी मिल जाएगी, इनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो महाकुंभ, हमने बताया जो आपके कुंभ मेले होते हैं 2 प्रकार के। एक महाकुंभ होता है जो 12 वर्ष में लगता है और जो अर्धकुंभ होता है वो आपके 6 वर्ष में लगता है। तो याद रखिए जो महाकुंभ होता है वो हमेशा आपके कहाँ पर होता है, इलाहाबाद या आपके प्रयागराज में, जो कि प्रत्येक 12वें वर्ष में आपका लगता है। जो आपका कुंभ मेला या अर्धकुंभ मेला जो कि आपके कह सकते हैं आपके 6वें वर्ष में आपको यहाँ पर मिलता है। उत्तर प्रदेश की बात किया है इस कारण से, ठीक है। अगला आपका मेला दिया गया है यहाँ पर माघ मेला जो कि आपके इलाहाबाद में प्रतिवर्ष में। काकोरा मेला, याद रखिए ये भी मेला को काफ़ी बार पूछा गया है। काकोरा मेला ये आपके रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। याद रखिए रुहेलखंड का मिनी कुंभ जो कहा जाता है वो आपके कह सकते हैं कहाँ पर लगता है, तो आपके बदायूं में लगता है। रामनगरिया मेला जो कि गंगा तट पर लगता है ये आपके कहाँ पर, तो आपके फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला तो अभी हमने बताया दिया था कि आपके ये ऊँटों का मेला है जो कि आपके आगरा में लगता है। वहीं पर एक मेला आपका होता है दादरी मेला जो कि पशु मेला है, ये भी आपके कार्तिक पूर्णिमा में लगता है आपके बलिया में। अगला दिया है सरदना मेला जो कि नवंबर माह में लगता है। ये आपके सरदना जो कि आपके मेरठ में है, तो सरदना में जो लगता है मेरठ आपके सरदना में लगता है। अगला दिया है यहाँ पर नौचंदी। तो अभी देखो याद रखिए नौचंदी महोत्सव आपका जो है ये आपके जो कह सकते हैं महाकुंभ है, ये कुंभ मेला जो आपका है, तो उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला आपका नौचंदी मेला है। याद रखिए दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला है जो आपके मेरठ में लगता है, ठीक है। बसंत की नौचंदी में जो आपके लगता है, याद रखिए एक पॉइंट और होता है कि बसंत की नौचंदी में बसंत पंचमी के दिन जो लगता है वो आपका लखनऊ में है। ये अगर आपसे क्वेश्चन कभी मिलान करने के लिए आए तो ऐसा आपका मिल सकता है। गढ़मुक्तेश्वर आपका तो लगी बता ही दिया है। यहाँ पर आपका दिया है कंस मेला। तो कंस मेला आपके याद रखिए मथुरा में लगता है, साथ में आपके फतेहपुर सीकरी में भी लगता है। तो मेन पॉइंट आपका जो पहला है वो आपके यहाँ पर दिया गया है। हरदास जयंती जो कि आपके वृंदावन में होता है, ठीक है। और अगला दिया है मुड़िया पूनो मेला। याद रखिए मुड़िया पूनो मेला ये आपके कहाँ पर, तो गोवर्धन जो कि आपके मथुरा में है।
देवा शरीफ तो आपको पता है। श्रृंगी रामपुर मेला, याद रखिए श्रृंगी रामपुर मेला ये आपके कहाँ पर, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं ये आपके फर्रुखाबाद में, ये दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा में होता है। मक्खनपुर मेला ये फर्रुखाबाद में है। सैयद सलार मेला बहराइच में, याद रखिए सैयद सलार मेला कहाँ पर है आपके, तो आपके बहराइच में है। ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला कहाँ पर है आपके, शाहजहाँपुर में। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है, तो आपके रामपुर में लगता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला, खारी झरू कार्तिक मेला जो आपका है वो बिजनौर में है। वहीं पर चैत नवमी जो आपका रामनवमी है, चैत रामनवमी मेला या आपके अयोध्या में। कार्तिक या परिक्रमा मेला जो आपका है वो आपके क्या याद रखिए आपके अयोध्या या कह सकते हैं फैजाबाद, ठीक है। और अगला दिया है परिक्रमा मेला, ठीक है। तो परिक्रमा मेला जो आपका होता है, याद रखिए यहाँ पर परिक्रमा मेला जो आपका है जो कि फाल्गुन महीने में लगता है वो नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है। जो कार्तिक में लगता है वो आपके अयोध्या में लगता है, ठीक है। गोला गोकर्णनाथ मेला जो कि मकर संक्रांति पर लगता है या आपके कह सकते हैं लखीमपुर खीरी में लगता है गोला गोकर्णनाथ मेला। अगला दिया है बल सुंदरी देवी मेला, तो बल सुंदरी देवी मेला अभी हमने बताया कि आपके कहाँ पर अनूपशहर बुलंदशहर में आपका लगता है। कलिंजर मेला, कलिंजर मेला आपका जो है वो आपके बांदा में लगता है, जो कि अभी हमने बताया था कौन सा, तो कजली मेला, ठीक है। कजली मेला जो आपका है वो आपके कहाँ पर, तो आपके महोबा में होता है, कजलियाँ जो आपकी होती हैं, ठीक है। और अगला दिया है देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला कहाँ पर आपके हैं, तो ये आपके कहाँ पर है, आपके बलरामपुर में है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो आपके संकिसा जो आपके कह सकते हैं आपके फर्रुखाबाद में है। अगला है देव छठ या श्रावणी जन्माष्टमी मेला, तो देखिए देव छठ मेला जो आपका है वो आपके कहाँ पर, आपके मथुरा में है। याद रखिए कुछ मेले आपके ऐसे होते हैं जो एक ही नाम से हैं और कई जगह आपके स्थापित किए जाते हैं, तो ऐसे अपवाद के रूप में आपके जो पूछा जाता है वो आपका जो मेन होता है वही मिलता है, वैसे ऑप्शन उनको नहीं रखते हैं। नवरात्रि व गढ़ जो आपका नवरात्रि वो आप कह सकते हैं गढ़ गौर मेला है, यह आपके आगरा में है। कैलाश मेला जो कि सावन के तीसरे सोमवार को होता है, यह आपके आगरा में है। और आपका दिया है नककटैया मेला, तो नककटैया जो मेला आपका है वो आपके कहाँ पर, ये दशहरा के दिन आपके चेतगंज जो कि वाराणसी में किया जाता है नककटैया मेला। अगला दिया है रथ यात्रा मेला, तो भाई रथ यात्रा मेला जो आपका है वो आपके कहाँ पर, आपके वाराणसी में। शाकंभरी देवी जो कि नवरात्र में सहारनपुर हो गया। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। देव छठ मेला आपके यहाँ पर देख लीजिए मथुरा में। खिचड़ी मेला अभी बताया था गोरखपुर में होता है। और रामायण मेला, तो देखो रामायण मेला जो आपका है वो आपका कहाँ पर, तो आपके अयोध्या चित्रकूट यहाँ पर होता है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट जो आपका है वो आपका कौन सा, तो यहाँ पर चित्रकूट होगा, ठीक है। हमने बताया ना कुछ मेले होते हैं जो एक दूसरे को देखकर आपके लगाने लगे हैं, ठीक है। और अगला दिया है सूरो मेला, सूरो मेला आपके कहाँ पर है, तो आपकी कासगंज। झूला मेला जो कि श्रावण माह में लगता है, तो झूला आपके कहाँ पर है, तो आपकी भाई मथुरा में ही मेन होगा ना, वैसे मनाने को आपके अयोध्या मनाते हैं लेकिन मेन आपका कौन होगा, तो यहाँ पर आपका मथुरा। द्रौपद मेला आपके देख सकते हैं आपके वृंदावन में, ठीक है। देखो वाराणसी भी लिखा है, इसका मतलब है दो जगह आपका होता होगा, लेकिन जब भी एग्जाम में आता है तो फिर आपके ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना होता है, ठीक है। अगला विंध्याचल देवी मेला जो कि आपके मिर्जापुर में है। देव छठ मेला आपके दाऊद आपके मथुरा में है, ठीक है। और अगला आप पॉइंट याद रखना कि प्रदेश में सर्वाधिक जो मेले लगते हैं वो आपके कहाँ पर, तो आपके मथुरा में। और सबसे कम मेले लगते हैं तो आपके कहाँ पर, आपके पीलीभीत में, ठीक है ना, आपके क्लियर हो सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है आमों का नगर, तो भाई आमों का नगर आप हमेशा से जानते हैं कि आपका मलिहाबाद है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे आम मिलते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आम होते हैं, काफ़ी बड़े आम भी होते हैं, ठीक है। अगला है गोरखधाम और आपका नाथनगर, साथ में गीता प्रेस नगर, ये सभी आपके जो हैं वो किसे, तो आपकी गोरखपुर को कहा जाता है। याद रखिए यहाँ पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है, गीता प्रेस है ना, तो आपके कौन, गोरखपुर। अगला दिया है चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर का मानचेस्टर, ये तीनों ही पॉइंट जो आपके हैं हर बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। चर्मनगर, उद्योग नगर और पूर्वोत्तर का जो आपका कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर है, ये किसे कहते हैं, तो आपके कानपुर को कहते हैं। और कानपुर में कई आपके अनुसंधान हैं, उनको भी हम आपका स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है छोटा दिल्ली। याद रखिए छोटा दिल्ली किसे कहते हैं, तो याद रखिए ये आपका कौन है, तो आपका कह सकते हैं छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी, ये दोनों आपके किसे बोलते हैं, तो आपके गाजियाबाद को, ठीक है, गाजियाबाद को। और अगला है उत्तर प्रदेश का शो विंडो, उत्तर प्रदेश का शो विंडो जो आपका है वो किसे, तो आपके नोएडा को बोलते हैं, याद रखिए नोएडा को, ठीक है। अगला है आपका रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस भूमि, ठीक है। और एक होता है आपका साकेत, एक वर्ड और मिलता है आपका साकेत। ये जो सभी शब्द बोले जाते हैं वो आपके किसके लिए, तो आपके अयोध्या के लिए बोले जाते हैं, ठीक है, अयोध्या के लिए। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है आपका भगवत कथा नगर, तो भगवत नगर जो कथा नगर है वो आपका है शुक्रताल, ठीक है, शुक्रताल। अगला दिया है 88,000 ऋषियों की तपोस्थली और 30,000 तीर्थों का स्थान, काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है।
और ये प्रश्न आपका 100% एग्जाम में देखने को मिलता है कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली जो आपकी है वो आपकी कौन, तो आपकी नैमिषारण जो आपकी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अगले पॉइंट का आते हैं, कह रहा आपसे कैंची नगरी। देख लीजिए, कैंची नगरी या क्रांति नगरी, कैंची नगरी या क्रांति की नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके मेरठ को जानते हैं, याद रखिए मेरठ को जानते हैं। और अगला दिया है इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर, और इत्र नगरी खुशबुओं का शहर किसे बोलते हैं, तो आपको कन्नौज को बोलते हैं, याद रखिए कन्नौज को। अगला है काशी की बहन, तो भाई काशी की बहन किसे बोलते हैं, तो याद रखिए काशी की बहन बोलते हैं आपके गाजीपुर को। ठीक है, गाजीपुर से ढेरों क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, गाजीपुर से। क्लियर हुआ। और अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला है धान का कटोरा किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपके चंदौली को कहते हैं। ठीक है, चंदौली को कहते हैं। और अगर ये पूछता है एग्जाम में कि चीनी का कटोरा भारत में किसे कहते हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर पूछा है धान का कटोरा जो कि यूपी में, तो आपका कौन है, आपका चंदौली। ठीक है, और अगला दिया है नवाबों का शहर कामा चाकुओं का नगर। देखिए नवाबों का शहर और आपका चाकुओं का नगर, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने हमेशा पढ़ा होगा। चाकुओं का नगर किसे किसे कहते हैं, तो आपके रामपुर को कहते हैं, जो कि आपके कह सकते हैं चाकुओं का नगर। यहाँ पर कह सकते हैं नवाबों का शहर, नवाबों का शहर जो आपका है वो लखनऊ है। और जब कभी लखनऊ ऑप्शन में ना मिले तब आपको यहाँ पर कैसे रामपुर को लगाना है, क्योंकि जो चाकू वगैरह रखते थे वो कह सकते हैं आपके जो थे नवाब लोग रहते हैं उनके पास, है ना। तो आपको याद रखना है, वैसे आपका नवाबों का शहर जो आपका है वो आपका लखनऊ है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा कोई मिलता है तब आपको यहाँ पर कैसे रामपुर को लगाना है। ठीक है, और दोनों अगर आपको मिलते हैं तो पहले लखनऊ को लगाना है। अगला पॉइंट दिया गया है कि ताज नगरी कामा पेठा नगरी, तो भाई ताजमहल ये तो पता है, पेठा भी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये दोनों ही कहाँ मिलते हैं आपके, तो आपके आगरा में मिलते हैं। अगला दिया है कि लड्डू नगरी किसे कहते हैं भाई, लड्डू नगरी, तो लड्डू नगरी आपका ये संडीला। ठीक है, संडीला कहाँ पड़ता है आपकी, तो हरदोई में संडीला पड़ता है, इसे लड्डू नगरी कहते हैं। अगला दिया है कि सुहाग नगरी और आपकी चूड़ी नगरी, तो भाई सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी किसे कहते हैं, तो आपकी फिरोजाबाद को कहते हैं सुहाग नगरी और आपका चूड़ी नगरी। ठीक है, अगला दिया है हींग व गुलाल नगरी, हींग या गुलाल नगरी किसे कहते हैं, तो भाई हींग या गुलाल नगरी कहते हैं आपके किसको, आपके हाथरस को कहते हैं हींग व गुलाल नगरी। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि कृष्ण नगरी कामा पेठा नगरी या पांडवों की नगरी। ठीक है, तो भाई कृष्ण नगरी से तो आप तो बता ही सकते हैं, यहाँ पर पेड़ा नगरी है, माफ करिए क्या है, पेड़ा नगरी है। और आपका यहाँ पर पांडवों की नगरी, ये सभी का जवाब क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी और पांडवों की नगरी। अगला दिया है ताला नगरी, तो भाई ताला के नाम से आप सभी लोग पता है कि आपका अलीगढ़ जाना जाता है ताला नगरी के रूप में। अगला दिया गया है कि सोनांचल कामा पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पर आपकी जो बिजली वगैरह बनती है, अदर जितने भी आपके हैं पावर प्लांट वगैरह, वो मैक्सिमम आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपके सोनभद्र मिलते हैं। तो सोनांचल कामा पावर कैपिटल ऑफ नगरी किसे कहते हैं, तो आपके सोनभद्र को। अगला है बांस, ठीक है, बांस नगरी जो आपकी सुरमा नगरी है, बांस बरेली है ना, तो आपकी सुरमा नगरी आपकी किसे कहते हैं, तो आपके बरेली को कहते हैं। अगला है नवाबों का शहर, देखो मिल गया ना, नवाबों का शहर कामा बागों का नगर, साथ में नजाकत नफासत का जो शहर है वो आपका कौन है, आपका लखनऊ, जो कि चिकनकारी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है आपका लखनऊ। अगला दिया गया है पीतल नगरी कामा बर्तनों का शहर, पीतल नगरी, तो भाई पीतल नगरी नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि जो आपका मुरादाबाद है इसे हम लोग पीतल नगरी कहते हैं, और इसे बर्तनों का शहर भी कहते हैं। याद रखिए पीतल नगरी और बर्तनों का शहर भी कहते हैं। अगला दिया गया है कि विश्वनाथ नगरी कामा शिवनगरी, मुक्तिनगर मुक्ति क्षेत्र, राणसाण सीढ़ी नगर, पांडवों का नगर, घाटों का नगर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आपका कौन कौन, तो आपका शिवनाथ नगरी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, वहीं पर जो आपका है कह सकते हैं घाटों का नगर, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और आपके यहाँ पर दिया है मुक्ति नगर, ये भी आपका पूछा जाता है। इन तीनों को जरूर याद करिएगा, जो कि आपके यहाँ पर वाराणसी है। हमने बताया कि कुछ ऐसे आपके होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर देखने को मिला है कौन, आपका पांडवों का नगर, और इसके पहले भी आपको मिला था पांडवों का नगर। लेकिन ये कह सकते हो कि कहीं कहीं आपको बोल दिया जाता है, लेकिन जब पढ़ेंगे बेसिक जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको कह सकते हैं ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इनको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना होता है कि कौन ऑप्शन में आपको मिल रहा है। अगला दिया है कि सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो कम से कम ऐसा कोई एग्जाम बाकी नहीं होगा जहाँ पर आपका ये पूछा ना गया हो
कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो आपके जौनपुर को बोलते हैं पूर्व का सिराज, साथ में सिराज ए हिंद, ठीक है। और अगला दिया गया है संगम नगरी, तो भाई संगम स्नान सभी ने किया होगा, तो संगम नगरी या कुंभ नगरी या तीर्थराज या अमरूद नगरी या ईश्वर का स्थान, ठीक है, ईश्वर का स्थान। तो ये जो आपका है वो आपके किसे बोलते हैं, तो आपके इलाहाबाद या कैसे देखते हैं प्रयागराज को बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईश्वर का नगर किसे निवास किसे बोले, या कह सकते हैं कि मुक्ति नगर किसे बोले। तो दोनों में आप याद रखिए, मुक्ति नगर जो आपका है वो वाराणसी है, और ईश्वर का निवास स्थान जो आपका है वो आपका कौन, तो आपका प्रयागराज या कह सकते हैं इलाहाबाद। वहीं पर आंवला नगरी जो आपकी है कौन सी, तो आंवला नगरी आपकी कौन है, तो वही आपकी प्रतापगढ़, ये तो आपको पता ही होगा सभी को, क्लियर हुआ ना। मूंज से बने हुए उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कह सकती योजना आपकी है, अर्थात इस पर बढ़ावा होगा, जो कि सुल्तानपुर आपके मूंज उत्पाद देख सकते हैं, ये आपके मूंज से बने हैं, ठीक है। और अगला दिया गया है उन्नाव, उन्नाव जो कि देख सकते हैं जरी जरदोजी, जरी दरदोजी क्या होता है, तो याद रखिए जैसे कि आपके हीरे मोती वगैरह से जो जड़े होते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं पिक से आपको दिख रहा होगा कि जरो जरदोजी होता क्या है, तो यहाँ पर देखो मोती से जड़े हुए हैं ना, तो ये आपको याद रहेगा, है ना। और एक बार में नहीं तो दो बार में तो आपको रट ही जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर सब पूरा देखते हैं। जैसे योजना द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और कारीगरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वह प्रोडक्शन मार्केट में दूसरे प्रोडक्शन की बराबरी कर सके। योजना के जरिए रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह अनुमान के तहत देखा जाए तो 5 सालों में 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लघु मध्य और रेगुलर उद्योगों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। MSME के तहत बेहद कम ब्याज दरों पर यहाँ पर कह सकते हैं बिजनेस लोन दिया जाएगा, और एक प्रोडक्शन को एक ब्रांड नाम दिया जाएगा, पैकिंग ब्रांडिंग इत्यादि पर सरकार कार्य करेगी। ये पॉइंट आपके जरूरी थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीतापुर, तो सीतापुर जो आपकी है ये इस प्रकार की जो आपकी दरी है, देख सकते हैं कैसी दरी आपकी है, तो ये जो आपकी दरी है इस प्रकार की दरी के लिए यहाँ पर कह सकते हैं सीतापुर को जो कि है यहाँ पर बनती है काफ़ी मात्रा में, तो और यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा दिया गया। सोनभद्र में देख सकते हैं कालीन, देखिए सोनभद्र में जो कालीन है वो इस प्रकार की कालीन, ठीक है, इस प्रकार से जो आपकी कालीन है इसके लिए आपका। वहीं पर देखा जाए तो आपका संभल, ठीक है, संभल आपने सुना है, संभल में जो आपके हस्तशिल्प हार्न बोन मतलब हाथों से जो आपके जड़े जाते हैं इस प्रकार के जो आपके हैं वो आपके संभल के लिए है। और सिद्धार्थनगर जो कि आपका है ये काला नमक चावल, याद रखिए काला नमक नहीं है, ये एक चावल है जिसे GI टैग भी आपको इसे मिला है, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है GI टैग, जो कि आपका काला नमक है, सबसे महंगा बिकने वाला आपका है, काफ़ी खाने में स्वादिष्ट भी होता है, जो कि आपकी सिद्धार्थनगर, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पर कह रहा है आपसे सहारनपुर, तो भाई सहारनपुर किसके लिए, तो आपके लकड़ी पर नक्काशी के लिए यहाँ पर कह सकते हैं इस शहर को आपका चुना गया है, ठीक है, जो कि आपके लकड़ी पर नक्काशी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से डिजाइन की गई है, ठीक है। श्रावस्ती, तो श्रावस्ती में देख लीजिए ये जो आपके बैग होते हैं ना, लड़कियां टांगे होती हैं, तो उसी प्रकार का ये बैग है जो कि आपके कह सकते हैं कि जनजातीय शिल्पकला पर आपके आधारित है ये जो आपका बैग है जो कि श्रावस्ती, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया है शाहजहाँपुर, तो देखिए शाहजहाँपुर भी आपका है जो कि आपकी जरी जरदोजी के लिए है, ये भी आपके कह सकते हैं, ये लोग भी कह सकते हैं कि क्या है हीरा और ऐसी चीज़ों से कह सकते हैं जड़े हुए चीज़ आपके होती हैं, जैसे रेशम आपकी करदाना मोती गोल्डन चेन आदि के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग यह करते हैं। जो आपका शामली, देखिए शामली है ये लौह कला के रूप में आपका प्रसिद्ध है, जिसे यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया लौह कला के रूप में, जो लोहे से बने आपके उत्पाद होते हैं कई प्रकार के, उसके लिए आपका शामली को चुना गया। वहीं पर आपका दिया गया है कौन सा, रामपुर, तो रामपुर क्या है भाई, तो ये आपका है जो कि पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क जरी पैक वर्क इस प्रकार की जो आपकी बनी होती है चटाई जैसी, वो इसके लिए है। संत कबीर नगर जो आपका है वो ब्रास वेयर अर्थात जो आपके पीतल के सामान से आपकी बनी हुई है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज से बनी जो आपकी चीज़ें हैं उनके लिए आपके संत कबीर नगर को लिए। और अगला दिया गया है यहाँ पर कि प्रयागराज, तो प्रयागराज में देखे हैं कि इस प्रकार की जो चीज़ों से बना आपका यहाँ पर मूंग उत्पाद से ये भी है, मूंज उत्पाद से ये भी है, तो इसमें से आपकी जैसे टोकरी वगैरह हैं, डलिया वगैरह हैं, ये इस प्रकार से हैं। मूंज आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और अगला दिया है रायबरेली, तो रायबरेली जो आपका है ये आपके काष्ठ कला से निर्मित आपका है, ये भी लकड़ी में आपकी कह सकते हैं उनमें कलाएँ आपकी डिजाइन निकाली जाती हैं। और अगला दिया गया यहाँ पर कह रहा है कि पीलीभीत, तो भाई पीलीभीत जो कि देख सकते हैं ये बाँसुरी के लिए, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद में से यहाँ पर शामिल किया गया है जो कि आपकी बाँसुरी के लिए है।
वहीं पर प्रतापगढ़ आप जानते हैं कि आपके आंवले के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण जिसमें से आंवले को यहाँ पर कह सकते हैं प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा दिया गया, जो कि आपके प्रतापगढ़। वहीं पर आपका अगला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं गुड़ के लिए यहाँ पर कह सकते हैं इसे चुना गया, और यहाँ पर कह सकते हैं मैक्सिमम मात्रा में गुड़ होता है, और अगर इसे बढ़ावा दे दिया जाए तो और अच्छे कह सकते हैं पायदान पर जा सकता है। वहीं पर मऊ जो आपका है वो आपके वस्त्र उत्पाद के लिए आपका है मऊ, ठीक है। और अगला दिया गया यहाँ पर कह रहा है आपसे मुरादाबाद। तो मुरादाबाद जो आपका है वो आपके धातु शिल्प, धातु शिल्प मतलब होता है देखते हैं ना धातुएं की जो आपके कह सकते हैं कलाएं होती हैं, डिजाइन हिरन और शेर वगैरह और मानव के जो मनुष्य होते हैं उनकी भी डिजाइनें आपकी होती हैं, तो ये धातु शिल्प कहलाते हैं जो धातुओं पे आपकी डिजाइन होती हैं, ठीक है। और अगला है मथुरा। तो मथुरा जो आपका है वो आपके कह सकते हैं सैनिटरी फिटिंग, है ना, जो आपके जैसे पाइप वगैरह होते हैं, नले होते हैं, उनकी फिटिंग विटिंग वगैरह ये सब आपका है जो आपकी मथुरा में है। और अगला दिया गया यहाँ पर कह रहा है आपसे मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर जो आपका है वो आपके कालीन, देखो भदोही आपने नाम सुना है, तो भदोही तो आपका है, लेकिन ऐसी भी जगहों पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, तो इनको और बढ़ावा देने के लिए आपका किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो आपका मैनपुरी है इसमें से किसको बढ़ावा, है ना, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर देखो मिर्ज़ापुर आपका हो गया कालीन, और मैनपुरी, तो मैनपुरी जो आपका है वो तार कसी कला के लिए आपका है, जो कि कपड़े में इस प्रकार से आपको बने होते हैं डिजाइन आपने देखा होगा, तो ये आपका है तारकसी कला के लिए आपका प्रसिद्ध है, जो कि आपका मैनपुरी को बढ़ावा दिया गया। वहीं पर आपका जो दिया गया है मेरठ, तो मेरठ आप जानते हैं पहले से ही कि आपके खेल सामग्री के लिए आपका है मेरठ, ठीक है। और आपका महोबा, तो महोबा में आप देख सकते हैं कि गौरा पत्थर, गौरा पत्थर मतलब आप देख सकते हैं कि गौरा पत्थर में इस प्रकार के जो पत्थर बना होता है काफ़ी अच्छे से डिजाइन होता है, और बहुत लोग यहाँ पर बड़े आसानी से इसे खरीद भी लेते हैं, ऐसे ये डिजाइन किया जाता है जो कि महोबा में है, ठीक है। और अगला दिया गया यहाँ पर कह रहा है आपसे कि लखनऊ, तो लखनऊ जो आपका है वो चिकनकारी एवं जरदोजी के लिए आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चिकनकारी हमने आपको बताया भी था कि लखनऊ आपका विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हस्तशिल्प से आपकी कढ़ाइयाँ होती हैं 36 प्रकार की कढ़ाई होती हैं, हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो उनमें कह सकते हैं जो आपकी दरी होती है इस प्रकार कपड़े होते हैं, तो उनमें आपके डिजाइन होते हैं, वो आपके डिजाइन आपके हैं लखनऊ में। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज जो आपका देख सकते हैं फर्नीचर के लिए आपका है, इसे चुना गया। वहीं पर आपका दिया है लखीमपुर, तो लखीमपुर पर किसका प्रोडक्शन, तो जनजातीय शिल्प, जनजातीय शिल्प में भी आप लखीमपुर खीरी में है, जो कि यहाँ पर टोपी हो गया या कह सकते हैं बैग हो गया, ये चप्पल हो गया, ऐसी चीज़ें आपके लखीमपुर खीरी के लिए भी है जनजातीय शिल्प के लिए। वहीं पर ललितपुर जो आपका है जरी सिल्क साड़ी, जो कि रेशम से बनी हुई साड़ियाँ हैं आपकी, जो कि ललितपुर के लिए। वहीं पर आपका पूछा गया है आपका कानपुर, तो कानपुर में जो आपका है हमेशा आपने पढ़ा होगा जो आपका चमड़ा उत्पादक है ना, इसके लिए है। वहीं पर आपका कासगंज, जो कि आपका ये भी आपका किसके लिए है, तो जरदोजी के लिए आपका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कढ़ाई जो आपकी हुई है वो आपकी रेशम से, मोती से, करधाना मोती से, गोल्डन चेन से आदि से इनको कह सकते हैं गढ़ा जाता है, ठीक है। और अगला आपका दिया गया है कह रहा है कुशीनगर, तो कुशीनगर जो आपका है वो आपका कह सकते हैं केला फाइबर उत्पाद, अर्थात केला से बनने वाले जो आपका फाइबर है उससे बने हुए उत्पादों के लिए आपका कुशीनगर है। कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में जो आपके एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं, जैसे कि गिलास हो गया, बाल्टी हो गया, टंकी हो गई, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कानपुर देहात एल्युमिनियम बर्तन। और अगला दिया गया है यहाँ पर कह रहा है कौसाम्बी। कौसाम्बी क्या है, तो कौसाम्बी जो आपके कह सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए, लेकिन जो केला से बने हुए आपके मतलब कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती हैं, तो उसके लिए आपका कौसाम्बी है। और कन्नौज तो आप जानते हैं कि इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, है ना, तो आपका कन्नौज जो आपका है वो आपके इत्र के लिए जाना गया है, ठीक है, इससे इसको ऐड किया गया है। और आपका अगला दिया गया है, देखिए मैक्सिमम ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा नहीं है, तो जो आप 50% तो आप जानते ही होंगे कि कहाँ पर क्या होता है, तो वो वहाँ पर तो होंगे भी, और थोड़ा पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा और 2-3 बार में पूरा रट जाएगा। जौनपुर जो आपका है, तो जौनपुर में जो आपका कालीन होती है जिसे दरी कहते हैं, लेकिन ये किस प्रकार की, ऊनी दरी, ठीक है, ऊनी दरी के लिए ये आपका जौनपुर है, ठीक है। झांसी में सॉफ्ट टॉयज, जो आपके इस प्रकार से टॉयज देखे होंगे ना, जो बोलते हैं वो जो दिए जाते हैं टेडी बियर, है ना, वही है ना, तो वो चीज़ आपके यहाँ कह सकते हैं जो कि आपके झांसी में। और अगला दिया गया है यहाँ पर कह हिसाब से हमीरपुर, तो हमीरपुर में आपका जो है वो आपके जूते के लिए आपका है, जो कि इस प्रकार से आपके जूते होते हैं, कई प्रकार की डिजाइनें होती हैं, ये आपके जूते के लिए है। जौलौन जो आपका हस्तनिर्मित कागज कला, जो जौलौन है तो हाथों से बने जो आपके कागज की कलाएँ होती हैं वो आप कह सकते हैं जौलौन है। और अगला दिया गया है हरदोई।
तो हरदोई जो आपका है ये आपके हैंडलूम, ठीक है, हैंडलूम के लिए आपका है, जो कि आपका हरदोई है, ठीक है। और आपका हाथरस है, तो हाथरस जो आपका है वो आपकी हींग के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका है, तो हाथरस आपकी हींग के लिए। वहीं पर आपका अगला पूछा गया है कि गोरखपुर, तो गोरखपुर जो आपका है वो टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन होते हैं या कह सकते हैं जो भी वस्तु होती है उनको अगर आग में पका देते हैं, ठीक है, कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं अगर उन्हें आग में पका दिया जाए तो उन्हें टेराकोटा कहते हैं। तो ये आपके होते हैं जो कि गोरखपुर में। और हापुड़ जो आप देख पा रहे होंगे होम फर्निशिंग, होम की जितने भी सामान होते हैं, फर्निशिंग होते हैं, सब चीज़ आपके यहाँ पर हापुड़ में है। वहीं पर आपका अगला दिया गया गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में अभियांत्रिक सामग्री, जो भी आपकी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी संबंधित जो आपकी अभियांत्रिकी सामग्री है वो आपकी गाजियाबाद है, ठीक है। और गोंडा में याद रखिए खाद्य प्रसंस्करण, जिसमें से आपकी दालें हैं, ठीक है, दालें हैं जितने भी आपके हैं। और अगला दिया गया यहाँ पर कह रहा है गौतम बुद्ध नगर, जो कि आपके रेडीमेड जो आपकी गारमेंट है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट जितने भी आपके कपड़े वगैरह होते हैं ये जो बनते हैं रेडीमेड वो आपके इसके लिए हैं। और गाजीपुर, गाजीपुर आपका जूट वाल हैंगिंग, आपने देखा होगा बहुत ऐसी रुमालें होती हैं, हैंगिंग होती हैं, जो कि उसमें से जूट से आपकी कह सकते बनी होती हैं और काफ़ी अच्छी डिजाइन होती हैं, इस प्रकार की आपकी गाजीपुर में। और अगला आपके पूछा गया है यहाँ पर कह रहा है फतेहपुर, तो फतेहपुर में देख सकते हैं कि बेड शीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क, तो ये भी आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा आपका इस समय बिक रहा है ना, जो कि आपके यहाँ पर फतेहपुर में आपको बनता है। फिरोजाबाद तो आपको पता है कि कांच के उत्पादन में जिसमें आपकी चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये आपके भारत ही नहीं विश्व में ही आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगला आपका पूछा गया है यहाँ पर एटा, तो एटा में जो आपकी घंटी घुंघरू पीतल का उत्पाद के लिए आपका प्रसिद्ध है, जो कि आपका एटा। फरुखाबाद, फरुखाबाद देख सकते हैं आपकी वस्त्र छपाई के लिए आपका है, जो कि इस प्रकार से वस्त्रों को छापा जाता है, ठीक है। और अगला दिया गया यहाँ पर कह रहा है आपसे कि देवरिया, तो देवरिया में सजावट के सामान, घरों में आप देखते हैं झालर वगैरह लगी होती है, वही चीज़ आपके यहाँ पर है जो कि आपके देवरिया में है। इटावा में याद रखिए वस्त्र उद्योग जो आपका है, ये वस्त्र आपके कई प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। और अगला आपका भी दिया गया है यहाँ पर कह रहा है चंदौली, तो चंदौली में जो आपका है, तो चंदौली में भी आपका क्या है जरी जरदोजी है। याद रखिए जैसे मान लीजिए आप सोचो कि नहीं सर कैसे याद करेंगे, कहीं पर जरदोजी जो आपके 4-5 जगह आ रहा है, तो इनको याद करने का एक तरीका है कि कॉपी में जब आप लिखेंगे तो इनको एक साथ में लिख लीजिए, है ना, एक साथ में लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों है, जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में है, आपके गांव में 4 दुकानें हैं, तो 4 दुकानों में ऐसा तो नहीं है कि कोई केसर बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है ना, मतलब दारू की तो अलग होती है ना, केसर की दुकान है, साबुन की अलग दुकान है, परचून की अलग है, वो तो सब मिक्स करते हैं ना। तो वैसे होता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक शहर में जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ हो, अदर भी चीज़ हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम मात्रा में जो उत्पादन होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। अगला दिया है चित्रकूट, तो चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने जो इस प्रकार के हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो आपके लकड़ी खिलौने बहुत देखे जाते हैं, जहाँ पर छोटा सा आपका होता है, जो आपकी गुच्छा वगैरह होते हैं ना, गुच्छे जो होते हैं बहुत आपके इस प्रकार से बिकते हैं। और अगला आपसे पूछा गया है कह रहा आपसे बाराबंकी, बाराबंकी में आपका वस्त्र उत्पादन होता है। वहीं पर आपका बुलंदशहर जो कि है सिरेमिक उत्पाद, और आपको पता है बुलंदशहर में आपका जो खुर्जा है वो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए है, तो सिंपल सा है, आपको याद हो गया होगा। अगला दिया है कि बांदा, तो बांदा में आप देखे होंगे कि जो सजर पत्थर शिल्प, अर्थात एक ऐसा पत्थर भी होता है जिसके अंदर आपको डिजाइन लगता है कि इसको एक कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर भरी हुई है, तो ये इस प्रकार का आपको कह सकते हैं डिजाइन है जो कि इसके लिए चुना गया है। बिजनौर, बिजनौर में आप देख पा रहे हैं काष्ठ कला, जो कि देख सकते हैं कि लकड़ी में कई प्रकार की कलाओं के लिए आपका ये चुना गया है, जो कि आपका बिजनौर है। और अगला आपका यहाँ पर कह सकते हैं बलरामपुर, बलरामपुर में जो आपकी दाल है, ठीक है, दाल है आपकी जो कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए आपका है, बलरामपुर भी है। भदोही जो कि आपका विश्व प्रसिद्ध आपका भदोही है। कालीन जो कि दरी कहा जाता है, देखिए कालीन में कौन होती है, जो आपकी दरी होती है वो आपकी है जो कि भदोही में है। और अगला दिया गया है यहाँ पर कैसे बलिया, तो बलिया में देख सकते हैं बिंदी उत्पाद, देखिए बलिया में क्या होता है भाई, बिंदी उत्पादन के लिए आपका बलिया होता है, बासे बलिया बासे बिंदी। और अगला दिया है बस्ती, तो बस्ती में ये भी काष्ठ कला की आपका है, ठीक है, लकड़ी से बनी हुई सजावटी आपके यहाँ पर। और अगला आपका दिया गया है कह रहा है बहराइच, तो बहराइच आपका दिया है गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद, अर्थात जो आपका जब गेहूं क्या होती है, गेहूं बनने के बाद क्या होती है उसकी जो गांठें निकलती हैं, डंठल निकलते हैं, उनके समझ लो इससे डिजाइन किया जाता है। कितना अच्छा डिजाइन किया गया है, देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनको फेंक दिया जाता है उनका ये लोग ऐसे उत्पाद करते हैं, कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ही अच्छी टेक्नोलॉजी अपने हाथों से तैयार करते हैं। अगला दिया है बरेली, बरेली भी आपके यहाँ पर जरी जरदोजी के लिए आपका है,
अर्थात वही चीज़ जो कि आपके रेशम जो कारदाना है, मोती है, गोल्डन चेन है आदि का प्रयोग करके ये आपकी चीज़ें बनाई जाती हैं। और अगला आपका पूछा गया है बदायूं, तो बदायूं जो आपका है जरी जरोधी उत्पाद, वही चीज़ हुआ मोंगे के उत्पादन से। और आपके कह सकते हैं जो आपका रेशम है, गोल्डन चेन है आदि का प्रयोग करके ये आपकी बनाई गई हैं। वहीं पर बागपत जो आपका है होम फर्निशिंग के लिए है। और यहाँ पर आपका बहराइच जो आपने ये देखो हो ही गया है। अगला दिया गया है बदायूं, तो बदायूं आपका जरी जरोधी के है, बागपत आपका भी हो गया है। अगला दिया है अयोध्या, तो अयोध्या जो आपका है कौन सा, तो अयोध्या जो आपका है भाई वो गुड़ के लिए है, ठीक है। और अमेठी जो आपका मूंज उत्पाद, ठीक है, मूंज उत्पाद से जैसे टोकरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जिसे गांव में मैक्सिमम देखा जाए मूंज जो होती है उसे नरकुल बोल दिया जाता है, ठीक है। अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे आजमगढ़, तो आजमगढ़ दिया है काली मिट्टी की कलाकृति, जो आपकी काली मिट्टी से बनाए हुए आपके पॉट होते हैं, बर्तन होते हैं, वो आपके यहाँ पर आजमगढ़ है, ठीक है। और अगला दिया है अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद जो कि कपड़े के शर्ट या पैंट वगैरह की इस प्रकार से बनाई जाती हैं अम्बेडकर नगर में। और अगला आपका दिया गया है अलीगढ़, जो कि देख सकते हैं आपके ताला और हार्डवेयर के लिए आपका अलीगढ़ है। औरैया आपके कह सकते हैं दूध प्रसंस्करण जो कि आपका देसी घी, तो हमने आप बताया भी है देसी घी के रूप में आपके कह सकते हैं कौन, तो आपका औरैया है। और अगला आपसे पूछा गया है कि आगरा, तो भाई आगरा आप देख पा रहे होंगे चमड़ा उत्पादन काफ़ी हद तक होता है, तो कानपुर को भी और आपके कानपुर को भी चमड़ा उत्पादन के लिए और आगरा को यहाँ पर चुना गया है। और अमरोहा जो कि देख पा रहे हैं कि वाद्य यंत्र जो कि ढोलक है, देखा जाए तो 350 तक जो वो हैं कह सकते हैं 350 से अधिक आपकी इकाइयाँ हैं जो कि आपके अमरोहा में हैं, ठीक है। 300 से अधिक लगभग हो चुकी हैं, तो 300 इकाइयाँ जो आपकी हैं ढोलक की वो आपकी अमरोहा में हैं। समझिए इतनी आपकी फैक्ट्री आपके अमरोहा में है बनाने के लिए। और अगला यहाँ पर देखिए वाराणसी, तो वाराणसी जो आपका है वो कह सकते हैं बनारसी रेशम के लिए आपका वाराणसी है, जो कि आप हमेशा से पढ़े होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपके हैं जो कि आपके एक जिला एक उत्पाद के तहत आपके हैं। और इसमें से शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये आपकी योजना आपकी शुरू की गई है ना। और आधुनिकीकरण की तहत इसको बढ़ावा दिया जाए। मुख्य बिंदु पर उत्तर प्रदेश विशाल राज्य भी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनमें काफ़ी विविधता भी है। हर जिले में काफ़ी अलग अलग चीज़ें आपकी मिलती हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ें मिलती हैं। काला नमक, चिकनकारी, जरी जरदोजी आदि प्रमुख हैं। इनमें से कई उत्पाद ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर थे, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिले के उत्पाद पर इस प्रकार की विरासत को जीवित रखने के लिए यहाँ पर ये योजना आपकी चलाई है। यहाँ पर आपकी दी गई है पहली झील आपकी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि रामगढ़ ताल हुआ चिलुआ ताल, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके गोरखपुर में है, ठीक है। दूसरी झील जो कि काफ़ी बार पूछा गया है कि बखीरा झील, और बखीरा पश्चिम बिहार भी है, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके संत कबीर नगर में है आपकी बखीरा झील। अगला है यहाँ पर करेला व इतौजा झील, करेला व इतौजा झील कहाँ पड़ती है, तो ये आपके लखनऊ में पड़ती है। याद रखिए काफ़ी बार ये पूछी गई है, करेला झील पूछी गई है वाली, ठीक है। अगला है नवाबगंज झील, नवाबगंज झील जो कि आप देख सकते हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार भी है, जिसका नया नाम चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार रख दिया गया है, तो आपकी कहाँ पर है, आपके उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव में। अगला दिया है बड़ा ताल, जिसे हम लोग कह सकते हैं ये गोखुर ताल आपकी है, ठीक है, गोखुर झील आपकी है, तो यहाँ पर रहती है। बड़ा ताल कहाँ पर है, आपकी शाहजहाँपुर, ठीक है, शाहजहाँपुर है, जिसे कह सकते हैं कि 17वां नगर निगम के रूप में इसे घोषित किया गया है आपके शाहजहाँपुर को। और अगला दिया है पयाग झील, ठीक है, पयाग झील, तो पयाग झील आपके कहाँ पर है, या आपके बहराइच में है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि बहराइच में एक झील और आपकी है चित्तौरा झील, ठीक है, काफ़ी बार वो पूछी गई है, तो चित्तौरा झील भी आपके कहाँ पड़ती है, ये भी आपके कहाँ पड़ती है, तो आपके बहराइच में चित्तौरा झील। अगला दिया है सिरसी जलाशय, सिरसी जलाशय आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए यह कहाँ पड़ता है, आपके मिर्ज़ापुर में, ठीक है, मिर्ज़ापुर, जो कि आपने कई प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं मिर्ज़ापुर से। और अगला दिया गया है टांडा दरी ताल, जिसे बोलते हैं दरार गर्त, तो आपको भाई टांडा दरी ये भी आपके कहाँ पड़ती है, तो आपके कहाँ पर, तो आपके मिर्ज़ापुर में। कहाँ पड़ती है भाई, तो आपके मिर्ज़ापुर में पड़ती है। और अगला ताल आपका दिया गया है कि भुगे ताल व आपका विषयथा ताल, भुगे ताल व विषयथा ताल कहाँ पड़ता है, तो ये आपके कहाँ पर है, रायबरेली में है, ठीक है, रायबरेली में है। और अगला है लिलौरा झील, याद रखिए लिलौरा झील कहाँ पड़ती है, ये आपकी बरेली में पड़ती है। याद रखिए लिलौरा झील कहाँ पड़ती है, तो आपकी बरेली में, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है ठिठौरा झील, काफ़ी बार आपको प्रश्न पूछा गया है, ठिठौरा झील जो कि आपके कहाँ पड़ती है, फतेहपुर में पड़ती है आपकी ठिठौरा झील, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ठिठौरा झील। और अगला दिया गया है बेंती व अजगरा
व नैया झील कई नाम से आपकी पुकारी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बेती झील भी है, बेती पक्षी विहार भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखिए बेती व अजगरा व कह सकते हैं आपकी नया झील, ये तीनों झीलें याद रखिएगा जो कि आपके कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, जो कि कह सकते हैं ये एक जिला एक उत्पाद में औले के लिए प्रसिद्ध भी है। और यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद में ही यहाँ पर इसे जोड़ा गया है। और अगला दिया गया है जिरगो जलाशय। जिरगो जलाशय कहाँ पर पड़ता है, तो जिरगो जलाशय आपके कहाँ पर है, ये आपकी मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर। अगला दिया है कुंद्रा समुंदर, ठीक है, कौन सा आपका है, कुंद्रा समुंदर, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके उन्नाव में है, ठीक है। अब इसे समुद्र ये मत समझ लीजिए समुद्र दिया है तो आपके गोवा में दे दिया, या कह सकते हैं कि आपके समुद्र किनारे, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश में ही मिलेगी आपको। अगला है मोती व गौर झील। मोती व गौर झील आपकी है जो कि देख सकते हैं रामपुर में है, जो कि आपके चाकू के लिए जाना जाता है रामपुर, ठीक है। अगला दिया गया है शुक्रताल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, शुक्रताल कहाँ पर है, तो याद रखिए शुक्रताल आपके कहाँ पर है, ये मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर दिया है, ठीक है। अगला दिया है मुरायताल। मुरायताल जो दिया है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके फतेहपुर में है मुरायताल, ठीक है। और अगला दिया गया है कीमठ ताल। ये प्रश्न आपके लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया था सुराह सरोवर को आपका कहाँ पर है, तो याद रखिए कीमठ ताल, या इसे एक नाम दिया जाता है सुर सरोवर, ठीक है, सुर सरोवर। तो भाई ये आपके कहाँ पड़ता है, आपके आगरा में पड़ता है, ठीक है। अगला दिया गया है शेखा झील, जो कि कह सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासधीन आपकी है, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके ताला नगरी, आपके अलीगढ़ में है, ठीक है। शेखा झील कहाँ पर है, अलीगढ़ ताला नगरी। अगला दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि याद रखिएगा ये एक कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो कि आपकी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर। और आपके उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भी आपके कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है, याद रहेगा। सोनभद्र तो आपके कई रूपों में जाना जाता है, जैसे कि वहाँ पर आपके जो थर्मल पावर प्लांट हैं काफ़ी यहाँ पर आपके हैं सोनभद्र में। अगला दिया गया है कि अलवारा झील, याद रखिए अलवारा झील, यहाँ पर विदेशी पक्षी का आगमन होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो विदेशी पक्षी हैं वो यहाँ पर आपके ऋतु परिवर्तन के लिए, ऋतु जो आपको होते हैं उनमें ढलने के लिए आपके आते हैं, विदेशी पक्षी आपके आते हैं, ठीक है। अलवारा झील जो कि आपके कौशाम्बी में है, याद रखिए कई बार आपको पूछा भी गया है। अगला है औंधी ताल, ये भी प्रश्न पूछा गया औंधी ताल। तो भाई औंधी ताल आपके कहाँ पर है, ये आपके वाराणसी में, याद रखिए कहाँ पर है, औंधी ताल कहाँ पर है आपके, तो वाराणसी में है। अगला दिया है राजा का बांध, ये देख लीजिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया आपका कि राजा का बांध कहाँ पर है, तो याद रखिए राजा का बांध आपके सुल्तानपुर में है, कहाँ पर है, आपके सुल्तानपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। और सुल्तानपुर में लौंधी, देखो यहाँ पर कह सकते हैं, देखो ऊपर दिया औंधी है ना, लेकिन सुल्तानपुर में जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, तो आपके लौंधी और भोजपुर ताल, ठीक है, लौंधी और भोजपुर ताल जो कि आपको दिख भी गया है, नीचे आपका दिया है लौंधी व भोजपुर ताल जो आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, आपके सुल्तानपुर में है, ठीक है। अगला दिया है दरवन झील कहाँ पर है, दरवन झील कहाँ पर है, तो याद रखिए दरवन झील कहाँ पर है, ये आपके फैजाबाद में है, ठीक है, जिसका नया नाम अयोध्या हो चुका है, ठीक है ना, जो कि राम जन्मभूमि है, इसे साकेत नगरी के नाम से भी जानते हैं, रामनगरिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बलहापरा जो कि आपके कहाँ पर है, तो आपके बलहापरा कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है। और कानपुर में याद रखिए एक झील और भी है जिसे मोती झील बोलते हैं, ठीक है, मोती झील, ये भी आपके कहाँ पर है, आपके कानपुर में है। अगला दिया है कि बरुआ सागर व भसनेह जलाशय कहाँ पर है, बरुआ सागर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो बरुआ सागर को आपको याद कर लीजिएगा, जो चीज़ हम बताते चले उसको जरूर फोकस करिए। तो बरुआ सागर व भसनेह जलाशय आपके कहाँ पर है, झांसी में है। और परीक्षा बांध भी कहाँ पर है, तो आपके झांसी में है। अगला दिया गया है लक्ष्मी ताल कहाँ पर है, तो लक्ष्मी ताल ये आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके झांसी में, ठीक है, लक्ष्मी ताल आपके झांसी में है। और अगला है मदन सागर कहाँ पड़ता है, तो मदन सागर ये आपके कहाँ पर है, तो आपके महोबा में है, याद रखिए महोबे का पान काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला दिया गया है यहाँ पर फुल्लर झील, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और हद से ज़्यादा आपकी ये कह सकते हैं झील पूछी गई एग्जामों में कि फुल्लर झील आपकी कौन है, कहाँ पर है, तो आपकी पीलीभीत में, याद रखिए फुल्लर झील कहाँ पर है, आपकी पीलीभीत में है। गोमती नदी आपकी फुल्लर झील से ही निकली है, ठीक है। और अगला दिया गया है दाहर झील दिया है, और दाहर झील जो कि आपके कहाँ पर है, आपके हरदोई में है, ठीक है, दाहर झील कहाँ पर है, आपके हरदोई में है। अगला दिया है देवरिया ताल जो दिया है ये आपके कहाँ पर है, तो आपकी इत्र नगरी है ना,
इत्र नगरी जो कि आपके कन्नौज में है। देवरिया ताल कहाँ पर है? कन्नौज में। कन्नौज को किस नाम से जानते हैं? तो आपके कह सकते हैं इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। अगला दिया है भीखा झील। भीखा झील कहाँ पर है? तो याद रखिए भीखा झील कहाँ पड़ती है? आपकी इटावा में है। ठीक है, कहाँ पर आपका है? इटावा, जो कि यहाँ पर सैफई महोत्सव आपका होता है। ठीक है, और अगला दिया गया है सीताकुंड, जो कि कह सकते हैं एक मिश्रिख, और दूसरी आपकी है चक्रकुंड। ठीक है, जो कि आपके नैमिषारण में है। तो याद रखिए सीताकुंड जो कि पर्सनल जगह आपकी है मिश्रिख, और चक्रकुंड जो कि आपके कहाँ पर है? आपके सीतापुर है, जो कि नैमिषारण में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए, सीताकुंड, मिश्रिख और चक्रकुंड आपके नैमिषारण, ये सीतापुर में है। और अगला दिया गया है सीताकुंड और आपका भरतकुंड। याद रखिए सीताकुंड, भरतकुंड ये आपके कहाँ पर? गोवर्धन में। ठीक है, याद रखिएगा सीताकुंड आपके गोवर्धन और भरतकुंड आपके मथुरा में। क्लियर हो गया। अगला दिया है कि राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, गोवर्धन कुंड, ये सभी आपके जो देख सकते हैं कहाँ पर पढ़ते हैं? तो आपके गोवर्धन में पढ़ते हैं, जो कि आपके मथुरा में है। तो याद रहेगा ना, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, वो आपके मानसी गंगा कुंड सभी आपके गोवर्धन में पढ़ते हैं, जो आपके मथुरा में है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि मथुरा में एक और है नीहताल। ठीक है, कौन सी आपकी? नीहताल, याद रखिएगा नीहताल आपकी है। अब शायद नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है कोकिला कुंड और आपका कृष्ण कुंड। तो याद रखिए ये कोकिल वन में है, जो कि आपके कहाँ पर है? आपके मथुरा में है। ये भी आपके कह सकते हैं कोकिल कुंड है, जो कि आपके कोकिला वन और आपके मथुरा में है। ठीक है, कोकिल कुंड कहाँ पड़ता है? कोकिला वन में, जो कि आपके मथुरा के अधीन है, मतलब मथुरा के अंतर्गत आता है। अगला है नौह झील, जिसे हमने बताया नौह झील होता है, या कहीं कहीं इसका नाम होता है नीह झील। क्या होता है? नीह झील होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? मथुरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। याद रखिए अभी यहाँ पर आपने पढ़ा था रायबरेली, तो एक झील और पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि लगभग सभी झीलें हमने कवर कर दिया है। एक झील आपकी छूट गई है, जिसको हम बता दे रहे हैं घूगे ताल, ऐसे लिखते हैं आपकी घूगे ताल, घूगे ताल, घूगे ताल, या कह सकते हैं इसे बोलते हैं विशैथा ताल। ठीक है, या कह सकते हैं विशैथा ताल, विशैथा ताल, ये आपकी है, जो कि आपकी कहाँ पर है? ये आपकी पड़ती है रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में पड़ती है, रायबा में है। ये हजारों बार प्रश्न आपका पूछा गया है। नॉलेज पार्क कहाँ पर आपके? तो आपके ग्रेटर नोएडा में है। अगला दिया है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके कहाँ पर है? तो ये आपके उन्नाव में है, जो कि आपकी जगह है आपके बंथरा। ठीक है, कहाँ पर? आपके बंथरा, जो कि आपके उन्नाव में आता है। तो आपका जवाब हो जाएगा बंथरा। अगला दिया गया है कि अप्रैल एवं होजरी पार्क कहाँ पर है? अप्रैल एवं होजरी पार्क कहाँ पर है? तो याद रखिए ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, अप्रैल पार्क। तो अप्रैल एवं होजरी पार्क आपके कहाँ पर है? तो ये आपके कानपुर में है। याद रखिएगा कानपुर से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि टेनिका सिटी कहाँ पर है? टेनिका सिटी कहाँ पर है? तो आपने पढ़ा होगा आपके गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में। लेकिन याद रखिएगा कि जो सिटी हैं कहीं ना कहीं प्रस्तावित हो रही हैं, कहीं आपकी बन रही हैं, तो एक से ज़्यादा आपकी हो सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके गाजियाबाद में भी है और आपके कानपुर में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी? आपके गाजियाबाद को। जब ऑप्शन में ना हो तब आपको यहाँ पर कानपुर लगाना है। आप लोग नेट में डाल के दे सकते हैं। जब आप डालेंगे टेनका सिटी कहाँ पर है, तो आपकी गाजियाबाद आएगी। और अगर आप ये डालते हैं टेनका सिटी कानपुर, तब भी आंसर आपको देखने को कानपुर मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो याद रखिए टेनका सिटी आपके कहाँ पर है? तो आपके गाजियाबाद में, और साथ में आपके कहाँ पर? तो आपके कानपुर में। ऑप्शन आपकी प्रायिकता के अनुसार आपको देना है कि ऑप्शन आपका क्या दे रहा है। दोनों दे रहा है तो पहला आपको गाजियाबाद लगाना है। अगला दिया गया है कि निगड़ा सिटी। निगड़ा सिटी आपकी कहाँ पर है? तो याद रखिए निगड़ा सिटी जो आपकी है वह कानपुर और उन्नाव के बीच में है। यहाँ पर कह सकते हैं जो चमड़े का कार्य होता है बहुत ज़्यादा होता है इस निगड़ा सिटी में। ठीक है, चमड़े का कार्य यहीं पर आपका बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी फैक्ट्री यहाँ पर आपकी हैं। अगला दिया है कि प्लास्टिक सिटी। तो याद रखिए प्लास्टिक सिटी आपकी कौन है? कानपुर है। साथ में आपकी कौन? तो आपकी जौनपुर। ठीक है, कानपुर और आपका जौनपुर। अगला है साइंस सिटी। तो साइंस सिटी आपकी कौन है? तो याद रखिए साइंस सिटी के नाम से आपके कौन है? तो आपके लखनऊ है। काफ़ी बार प्रश्न आपका पूछा गया है कि आपकी साइंस सिटी कौन है? आपकी लखनऊ। अगला दिया है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपकी कौन है? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपकी कौन है? तो आपकी नोएडा एवं आगरा, या आपकी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जानी जाती हैं। मेन प्रायिकता आपको किसकी बोलेंगे? तो आपके नोएडा को बोलेंगे। अगला दिया है टॉय सिटी। तो टॉय सिटी के नाम से कौन जानता है? किसे जाना जाता है? तो आपके टॉय सिटी के नाम से आपके ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। अगला दिया है साइबर सिटी। याद रखिए साइबर सिटी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही एमपी आपका है साइबर सिटी। तो साइबर सिटी के रूप में आपका कौन है? तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कानपुर है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी भी आपकी कही जाती है, जो कि आपके कानपुर को कहा जाता है। ठीक है ना? और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है
कि लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। देख सकते हैं कि लेदर से बनी हुई जो आपकी चीज़ें हैं, जो कि औद्योगिक पार्क आपके कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर, तो आपकी ये है आगरा में, जो कि निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क है आपके आगरा में। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क। ये बहुत प्रश्न पूछा गया है, हद से ज़्यादा पूछा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका कहाँ पर है आपके, तो ये है आपके लखनऊ में। याद रखिए जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपके लखनऊ में। अगला दिया है कि राज्य स्तरीय सोलर पार्क। ठीक है, सोलर पार्क, तो सोलर पार्क कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। याद रखिएगा लखनऊ में। अगला दिया गया है मेमोरी लैब, जो कि देश की 5वीं आपकी है। ठीक है, देश की 5वीं नंबर की है मेमोरी लैब, जो कि आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। और अगला दिया है हेरिटेज सिटी। तो याद रखिए हेरिटेज, यहाँ पर देखिए जो आपका पहला आपका आगरा तो है ही, ठीक है ना, और सेकंड में आपकी वाराणसी है, जो कि आपकी हेरिटेज सिटी के रूप में जानी जाती हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आगरा और आपका लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग आते हैं आपके आगरा में, वाराणसी में भी। ठीक है, और अगला दिया गया है खगोली पार्क कहाँ पर है। बहुत ही एमपी प्रश्न आपका है कि खगोली पार्क आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए खगोली पार्क जहाँ पर साइंस होगा वहीं पर खगोल होगा, जो कि आपके लखनऊ हो जाएगा। अगला दिया है ट्रैफिक पार्क। याद रखिए पहली बार आपने सुना होगा, और अगर आपने पहली बार सुना है तो इसे कॉपी में नोट भी करिएगा कि ट्रैफिक पार्क कहाँ पर है, और इन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, तो ट्रैफिक पार्क कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है। अगला दिया है इको नॉलेज पार्क। इको नॉलेज पार्क आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है, ये आपके है आपके खुसरो बाग, जो कि आपके इलाहाबाद में है। खुसरो बाग कहाँ पर है आपके, तो आपके इलाहाबाद में है खुसरो बाग। ठीक है, तो आपका इको नॉलेज पार्क खुसरो बाग इलाहाबाद। और अगला दिया है लायन सफारी पार्क, जो कि आपका हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है कि लायन सफारी पार्क, जो कि आपके बब्बर शेर प्रजनन केंद्र आपका है, जो कि आपके कहाँ पर है, इटावा में है। याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क। चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो याद रखिए चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। लखनऊ में है चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क। अगला दिया है कि डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि जो डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क है वो आपके लखनऊ में है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे हाथी चीज़ आपके यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इस पार्क में। अगला दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखिए ये भी आपके लखनऊ में है। बहुत ऐसी चीज़, क्योंकि राजधानी भी है और देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पुराने ज़माने से भी आपके लखनऊ जो आप परिचित रहा है। तो अगला प्रश्न आपका दिया है कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो आपका है कहाँ पर, तो ये आपके नोएडा में है। याद रखिए कहाँ पर है, नोएडा में है। और अगला आपका दिया है एग्रो पार्क। तो याद रखिए एग्रो पार्क की स्थापना लगभग हर जगह की जा रही है, और यहाँ पर याद रखिए एग्रो पार्क आपको वाराणसी में है, बाराबंकी में है, लखनऊ में है, आपके शाहजहाँपुर। तो ऐसे प्रश्न जो आपके बनते हैं वो आपके कह सकते हैं मिलान करने में आपको पूछा जाता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पर आपके हैं, तो आपके वाराणसी, बाराबंकी, लखनऊ और आपके शाहजहाँपुर। और शाहजहाँपुर से जो कि वर्तमान में क्वेश्चन आपका बन रहा है कि 17वां जो आपका नगर निगम है वो आपका कौन, तो आपका शाहजहाँपुर। अगला दिया गया है कि महिला उद्यमी पार्क, जो कि देख सकते हैं उत्तर भारत का ये प्रथम आपका उद्यमी पार्क है, जो कि महिलाओं के लिए। तो महिला उद्यमी पार्क कहाँ पर है, तो ये आपके ग्रेटर नोएडा में है। याद रखिए ग्रेटर नोएडा में। अगला दिया है मेगा फूड पार्क। तो मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, तो आपके अमेठी है। ठीक है, अमेठी है, सभी लोग जानते होंगे अमेठी के बारे में। मेगा फूड पार्क जो कि जगदीशपुर अमेठी। और अगला है डिस्कवरी पार्क कहाँ पर है, डिस्कवरी पार्क। तो याद रखिए डिस्कवरी पार्क कहाँ पर है, ये भी आपके अमेठी में है डिस्कवरी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रथम निर्यातक संवर्धन औद्योगिक केंद्र। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रेटर नोएडा से बहुत ऐसे आपकी वस्तुएं हैं जिनका निर्यात भी होता है। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो आपका है कहाँ पर, तो आपके ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में। अगला दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो आपके कहाँ पर, तो आपके नोएडा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आपके हैं। याद रखिएगा। अगला दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क। देख लीजिए ये प्रश्न आपका थोड़ा सा घुमा सकता है, क्यों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता जो विकास पार्क है वो आपके कानपुर में HBTI जो आपका कह सकते हैं कॉलेज है, यहाँ पर आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क। इसको आपको ऐड किया गया है, देख सकते हैं उद्यमिता विकास पार्क, जो कि आपके कहाँ पर HBTI आपके कानपुर में। अगला है काशीराम ग्रीन इको गार्डन। तो काशीराम ग्रीन इको गार्डन आपके कहाँ पर है, तो ये आपके लखनऊ में। याद रखिए लखनऊ में है। लोहिया पार्क आपके कहाँ पर है, तो लोहिया पार्क भी आपके कहाँ पर है, याद रखिए ये आपके कहाँ पर है, तो आपके लोहिया पार्क भी आपके लखनऊ में है। और अगला है आपका खेल गांव।
तो याद रखिए खेल गांव के कहाँ पर है, तो आपका कह सकते हैं जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर आपके आगरा में। ठीक है, कहाँ पर आपके आगरा में। हमने बताया कि प्रस्तावित कुछ होते हैं तो वो भी आपके हैं। तो यहाँ पर जब भी एग्जाम में आए तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, आगरा ही लगाना है, जो कि आपका खेल गाँव। ठीक है, क्या लगाना है आपको, खेल गाँव में आपको आगरा ही लगाना है। जब कभी ये बन जाएगा, अगर ऑप्शन में ना आया आगरा, तब आपको यहाँ पर इलाहाबाद लगाना है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे पार्क हैं जो कि स्थापित किए जा रहे हैं और आपके प्रस्तावित भी हैं। ठीक है ना, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है वर्तमान में तो आपको लगाना है खेलगांव आगरा। अगला दिया गया है कि ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो आपका है वो आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, आपके कानपुर में है, जो कि ग्रीन पार्क। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है ग्रीन पार्क के बारे में। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है नेशनल स्पोर्ट अकादमी, नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ पर है, तो नेशनल स्पोर्ट अकादमी कहाँ पर आपके है, ये आपके इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज। नाम बदल गया है तो आपको ये समझिए कि ये इलाहाबाद या प्रयागराज जो भी ऑप्शन में आएगा वैसे आपको हमेशा मिलेगा, आप क्या प्रयागराज ही मिलेगा। अगला दिया है कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन, एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो कि आपके कृषि पार्क हैं, जो कि आपके लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और आपके सहारनपुर में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो कि कृषि पार्क हैं लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर। अगला दिया है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर आपका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा लखनऊ में। ठीक है, और अगला दिया है साइंस पार्क। देखो इसके पहले आपने पढ़ा था साइंस सिटी, है ना, लेकिन यहाँ पर आपके क्या है, साइंस पार्क है। और साइंस पार्क कहाँ पर है, तो आपके संडीला जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके हरदोई में पड़ता है साइंस पार्क। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, ठीक है ना। और साइंस सिटी क्या थी, तो साइंस सिटी आपकी लखनऊ थी, यहाँ पर साइंस पार्क है जो कि संडीला आपके हरदोई में है। अगला दिया है कि आईटी उपवन कहाँ पर है, आईटी उपवन कहाँ पर है, तो ये आपके है साहिबाबाद जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके गाजियाबाद में पड़ता है आईटी उपवन। अगला दिया है साइबर थाने कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो साइबर थाने आपके देख सकते हैं आपके आगरा और आपके लखनऊ में है साइबर थाने। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, याद रखिए सॉफ्टवेयर जो आपके पुर्जे वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, तो आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो आपके हैं वो कहाँ पर, तो आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और आपके कह सकते हैं वाराणसी में प्रस्तावित है। ठीक है ना, वैसे आपको हमेशा मिलता है ग्रेटर नोएडा, है ना, और आगरा है, और यहाँ पर वाराणसी में आपके प्रस्तावित है जो कि आपके कह सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अगले दिया है सोलर ऊर्जा पार्क, सोलर ऊर्जा पार्क आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, याद रखिए सोलर ऊर्जा पार्क दिया है, ऊर्जा पार्क जो कि लखनऊ में है। अगला दिया है कि नाइट सफारी पार्क, देखो इसके पहले आपने पढ़ा था बब्बर सफारी जो है ना था, जो कि आपके इटावा में था, यहाँ पर दिया है नाइट सफारी पार्क जो कि रात्रि वन्य जीव पार्क है। और याद रखिए नाइट सफारी पार्क कहाँ पर आपके हैं, तो आपके ग्रेटर नोएडा में है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ। जो लायन सफारी पार्क था वो आपके इटावा में था, ये है आपका यहाँ पर नाइट सफारी पार्क जो कि आपके ग्रेटर नोएडा में है। अगला दिया है फॉसिल्स मतलब जीवाश्म पार्क, ठीक है, जीवाश्म पार्क आपके कहाँ पर है, तो ये भी आपके कह सकते हैं सोनभद्र में, याद रखिए फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म पार्क जो आपके कहाँ पर, तो आपके सलखन जो कि आपके सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कौन सा है, राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर आपका कौन सा है, तो याद रखिए राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर आपका कौन है, तो आपके नोएडा है, ठीक है, नोएडा है। अगला है थीम पार्क जो कि आपके पर्यटन संबंधी आपका है, तो थीम पार्क आपके कहाँ पर है, तो थीम पार्क आपके आगरा में है, याद रखिए आगरा में। अगला दिया है हज हाउस, हज हाउस कहाँ पर है, तो हज हाउस आपके लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी में आपके हैं, ठीक है। अगला है अवध शिल्प, और अवध आ गया है, तो अवध से आपको पता चल रहा है कि आपका अवध कौन है, तो आपका लखनऊ है, अवध आपका शिल्पग्राम आपके लखनऊ में। और अगला दिया गया है ताज शिल्पग्राम, तो भाई ताजमहल कहाँ पर है, तो आपके आगरा में है ताजमहल जो कि आपका यहाँ पर पेठा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला दिया गया है कि मेडी सिटी, मेडी सिटी या आपकी मेडी सिटी जो आपकी है वो आपके कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में जगह आपकी पड़ती है आपकी कौन सी, तो चक गजरिया, चक गजरिया जो कि आपके लखनऊ में है मेडी सिटी। अगला दिया है कि काशीराम स्मृति उपवन, काशीराम स्मृति उपवन कहाँ पर है, तो आपकी आसियाना जो कि आपके कहाँ पर, आपके लखनऊ में है काशीराम स्मृति उपवन, ठीक है। अगला दिया है कि काशीराम यादगार विश्राम स्थल, काशीराम यादगार विश्राम स्थल, तो आप जितने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काशीराम से संबंधित जो आपके हैं, तो ये आपके कह सकते हैं मायावती से जुड़े जितने भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना, ये आपके कहाँ से, लखनऊ में आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगला है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर, आपके लखनऊ में। अगला है बुद्ध विहार शांति जो स्मृति उपवन है वो कहाँ पर,
तो ये भी आपके कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। और अगला है जो कि दिया है बायोटेक्निकल गार्डन, जो कि आपका प्रस्तावित है। याद रखिए जो प्रस्तावित है वो आपकी काफ़ी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो बोटैनिकल, ठीक है, बोटेनिकल जो आपके गार्डन है वो आपके कहाँ पर, तो आपके ग्रेटर नोएडा में, कह सकते हैं नोएडा में, जो कि आपका प्रस्तावित है बोटेनिकल, ठीक है। और अगला दिया है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, जो कि प्रस्तावित है, ये भी आपके कहाँ पर, तो आपके झांसी और आपके औरैया में यहाँ पर प्रस्तावित हैं, जो कि आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। अगला दिया गया है कि शरद आपूर्ति नेटवर्क है जो लॉजिकल पार्क, याद रखिए लॉजिकल पार्क जो आपके हैं, लॉजिकल पार्क ये आपके कहाँ पर, तो आपके हापुड़ में, जो कि याद रखिए ये भी आपका क्या है, आपका यहाँ पर प्रस्तावित है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं कर आपसे कि मेगा लेदर क्लस्टर पार्क, मेगा लेदर क्लस्टर पार्क ये आपके कहाँ पर है, तो आपके संडीला, आपकी जो हरदोई है, रमईपुर जो आपकी कानपुर देहात में है, यहाँ पर आपके लेदर जो आपका मेगा लेदर क्लस्टर पार्क आपका निर्माणाधीन, अर्थात कह सकते हैं इसका कार्य आपका चल रहा है, ठीक है, इनका कार्य चल रहा है। अगला दिया है अप्रैल पार्क। देखो अभी हमने बताया था अप्रैल पार्क आपके कहाँ पर है, कानपुर में है। और ये अप्रैल पार्क जो आपके कह सकते हैं प्रस्तावित है, दूसरा जो कि आपके कहाँ पर, तो आपके फर्रुखाबाद में, ठीक है ना। तो हमने बताया कि जरूरी नहीं कि एक पार्क एक ही जगह हो, उसके नाम से अदर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपके चलायमान हैं, कुछ आपके प्रस्तावित हैं, कुछ आपके अपन निर्माणाधीन हैं, ठीक है, ऐसे चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये प्रस्तावित है आपका अप्रैल पार्क। अगर एग्जाम में पूछा है कि अप्रैल पार्क का जो आपका प्रस्तावित है वो आपका कहाँ पर बनेगा, है ना, जो बन रहा है, तो इस प्रकार से ये बनने वाला है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका प्रस्तावित है तो आपके फर्रुखाबाद में। और अगला है कि कारपेट, जो आपके कारपेट में देते हैं वो दरी वगैरह, तो कारपेट क्लस्टर जो कि प्रस्तावित है, ये भी आपके कहाँ पर, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपके भदोही में है। और अगला है ग्लास बीड्स प्रस्तावित है, ये भी आपके वाराणसी। और इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ग्लास से आपके जो आपके बने हुए हैं उनके जो बर्तन वगैरह होते हैं, है ना, आपकी कहाँ पर, तो वाराणसी। अगला है पाटरी, तो पाटरी उद्योग, तो यहाँ पर याद रखिए पाटरी क्लस्टर जो कि आपके प्रस्तावित है आपके खुर्जा बुलंदशहर में, ठीक है। और अगला है कि कैंची, तो कैंची आपके कहाँ पर है, तो ये भी आपको कह सकते हैं आपको बनेगा, जो कि आपके मेरठ नगरी है, और यहाँ पर कैंची नगरी के नाम से जाना भी जाता है। और अगला है लेदर, लेदर क्लस्टर जो कि आपके कह सकते हैं ये आपका प्रस्तावित है आपके चौरी चौरा आपके गोरखपुर में। और अगला है कालीन क्लस्टर, तो भाई कालीन क्लस्टर आपके जो प्रस्तावित है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके मिर्जापुर में है, याद रखिएगा। अगला है मेगा हथकरघा क्लस्टर जो कि प्रस्तावित है, ये भी आपके कहाँ पर, तो आपके वाराणसी में। और अगला है कि कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ पर है, तो याद रखिए कैलाश मानसरोवर भवन जो कि यहाँ पर याद रखिएगा गाजियाबाद में, जो कि ये भी आपका निर्माणाधीन है, ठीक है। गौतम बुद्ध से, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि आपके देख सकते हैं कब हुआ था, तो आपके 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आपकी लुम्बिनी जो कि आपके नेपाल, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, तो आपकी 483 ईस्वी में, इनकी ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माता जी का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। याद रखिए इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्हें बुद्धित्व बोला जाता है। और याद रखिएगा कि इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो आपकी 35वें वर्ष हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुई थी। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोटे से यहाँ पर कह सकते हैं पॉइंट में आपको देखने को मिल गए हैं, ठीक है। और यही प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे। यहाँ पर हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता जो बाणभट्ट हैं वो आपके कहाँ रहते थे, तो आपके हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि हर्षचरित व कादम्बरी के जो आपके रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, तो आपके हैं कौन, तो आपके बाणभट्ट हैं। कहाँ रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। निजामुद्दीन औलिया को जो जन्म हुआ था यह आपके कहाँ पर हुआ था भाई, तो आपके बदायूं में। कहाँ पर हुआ था, बदायूं में। अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि फतवा ए जहांदारी व तारीफ़े फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। तो याद रखिएगा कि फतवा ए जहांदारी साथ में आपके तारीफ़े फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो आपके कौन, तो जियाउद्दीन बरनी हैं। ये जो आपके थे कहाँ के, तो ये आपके बरन कहाँ पड़ता है, तो आपके बुंदेलखंड, ठीक है, माफ करिए बुलंदशहर पड़ता है, बुलंदशहर में, ठीक है। तो ये आपके कह सकते हैं प्रश्न इनसे बनते हैं। और अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है तोतिया हिंद या तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके अमीर खुसरो को जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिए तोता ए हिंद जो कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था,
तो ये आपके पटियाली जो आपके कासगंज में पड़ती है। इनके गुरु का नाम पूछा है कि इनके गुरु का नाम क्या था, ये इनके गुरु कौन थे, तो आपके निजामुद्दीन औलिया थे। याद रखिए, निजामुद्दीन औलिया थे आपके अमीर खुसरो के गुरु। ठीक है, इन्हें भारत का तोतिया हिंद कहा जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है कि संगीतज्ञ भक्त जो आपके हैं कौन, तो स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का जन्म जो आपका हुआ है कहाँ पर, तो इनके जन्म से मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग इनका जन्म वृंदावन बताते हैं, कुछ लोग इनका जन्म हरिदासपुर इनके नाम के अनुसार बताते हैं। लेकिन इसका वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता यही है कि वृंदावन के पास जो राजापुर एक गाँव है वहाँ पर हुआ था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इनका मतभेद है, फिर भी यहाँ पर इनके नाम के अनुसार से हरिदासपुर बताया गया है, जो कि आपके अलीगढ़ में है। लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा जो पूछा जाता है वो वृंदावन ही पूछा जाता है। हमने आपको जो पॉइंट है बता दिया है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर के दीवान कौन थे, तो आपके टोडरमल। ठीक है, अकबर के दीवान कौन थे, तो आपके टोडरमल थे। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लहरपुर कहाँ पड़ता है, तो लहरपुर आपके पड़ता है सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर में। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक आपके कौन हैं, तो याद रखिए अकबरनामा और आपके आईने अकबरी के लेखक आपके कौन हैं, तो आपके अबुल फजल हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ था आपके आगरा में। याद रखिए आगरा में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज थे। याद रखिए कि आपके कविराज जो आपके कह सकते पदवी दी गई थी आपके बीरबल हैं, जिन्हें एक नाम दिया जाता है महेश दास। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बीरबल का एक नाम और कौन है, तो आपका महेश दास इनका एक नाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए इनका जन्म आपके कालपी जो कि आपके जौलौन में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि कविराज जो कि आपके बीरबल हैं इन्हें महेश दास कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कालपी जौलौन में। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर के नवरत्नों में से एक हरिदास के शिष्य थे तानसेन। ठीक है, हरिदास के शिष्य थे आपके कौन, तानसेन। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिए इनका जन्म आपके ग्वालियर जो कि आपके मध्य प्रदेश में हुआ है। हरिदास के कह सकते हैं आपके शिष्य हैं आपके तानसेन। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान कौन थे आपके, तो याद रखिए विद्वान आपका दिया है ये आपके शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ, आपके आगरा में हुआ। ठीक है, आगरा में। अगला दिया है मिर्जा गालिब का जन्म जो कि बहुत बार पूछा गया है। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये आपके हुआ है आगरा में। याद रखिए कहाँ पर हुआ है, तो आपके आगरा में। ठीक है, अगले प्रश्न को आ रहे हैं, कह रहा आपसे कि नाना साहब का बचपन का नाम। याद रखिए नाना साहब के बचपन का नाम क्या था, गोविंद था। लेकिन परिवार वाले इनको क्या बोलते थे, धोंधो पंत बोलते थे। क्या बोलते थे, धोंधो पंत बोलते थे आपके नाना साहब को। ठीक है, अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, रामचंद्र था। इनका पालन पोषण जो हुआ था वो लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। याद रखिएगा कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तो आपका रामचंद्र था। इनका पालन पोषण जो हुआ था वो लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। कहाँ पर, तो आपके बिठूर में हुआ था, जो कि आपके नाना साहब के यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न को आ रहे हैं, कह रहा आपसे अगला कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो कि हुआ कहाँ पर था, तो आपके भदैनी जो आपकी 80 जो आपकी वाराणसी में है। तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो आपके भदैनी जो कि आपके 80 कह सकते हैं आपके वाराणसी। बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिए रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु, वह कह सकते हैं आपके मणिकर्णिका। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ, तो आपके अभी बताया कि बिठूर में हुआ था, जो कि आपके तात्या टोपे के साथ इनका भी पालन पोषण हुआ था। और इनके पिता का नाम, याद रखिए इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था नाना साहेब मोरोपंत। क्या था भाई, नाना साहब मोरोपंत। और इनके पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम था गंगाधर। ठीक है, उनके बाबा इनको प्यार से क्या बुलाते थे, तो इनके बाबा प्यार से बुलाते थे छबीली बाई के नाम से। ठीक है, छबीली नाम से जानते थे, छबीली। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से उनके बाबा बुलाते थे, तो छबीली नाम से बुलाते थे। इतने ढेरों का क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे। अगला दिया है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके शाहजहांपुर, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि शाहजहांपुर जो कि 17वां नगर निगम है। ठीक है, लेकिन उन्हें काकोरी केस के तहत इन्हें फांसी जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर, तो आपके गोरखपुर जेल में। 3 क्वेश्चन आपके बने कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो आपका हुआ था कहाँ पर, शाहजहांपुर में। और इन्हें किस केस में फांसी की सजा हुई थी, तो काकोरी केस के तहत इनको फांसी हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आपके गोरखपुर जेल में हुई थी। क्लियर हुआ। अगला दिया गया है चंद्रशेखर आजाद का जन्म। याद रखिए चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, आपके मध्य प्रदेश में।
लेकिन ये मूल निवासी जो थे वो आपके कहाँ के, तो आपके उन्नाव के थे। याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मूल निवासी आपके उन्नाव के थे, क्योंकि उन्नाव को जो पक्षी विहार है ये इन्हीं के नाम से आपका रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, ठीक है, उन्नाव में। और अगला दिया गया है कि अशफाक उल्लाह व रोशन सिंह का जन्म हुआ था। अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ पर, तो आपके शाहजहाँपुर में। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला दिया गया है कि तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था। तेज बहादुर सप्रू का जन्म जो हुआ था वो आपके कहाँ पर, तो आपके अलीगढ़, जो कि आपके ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला दिया गया है कि मौलाना अली का जन्म हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था कहाँ पर, तो आपके फर्रुखाबाद में, ठीक है, फर्रुखाबाद में। अगला दिया गया है कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बीएचयू के संस्थापक आपके कौन हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था आपके, तो आपके इलाहाबाद में। याद रखिएगा कहाँ पर, आपके इलाहाबाद में हुआ था। अगला दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो ये आपके हुआ था कहाँ पर, आपके इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। अगला दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ, तो आपके 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, ठीक है, मुगल सराय वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपकी ताशकंद में हुई थी। याद रखिए कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। और अगला दिया गया है कि कबीर के गुरु का नाम, तो कबीर के गुरु का नाम क्या था भाई, तो कबीर के गुरु का नाम था आपके रामानंदाचार्य, ठीक है, काशी में रहते थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके इलाहाबाद में। तो कबीर के गुरु आपके कौन थे, तो आपके रामानंदाचार्य, ये काशी में रहते थे, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था रामानंदाचार्य का, वो आपके कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। अगला दिया गया है कि कबीर का जन्म वाराणसी में। देख लीजिए, कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में। पालन पोषण जो हुआ था वो आपके जुलाहा दंपत्ति जो थे नीरूनिमा द्वारा किया गया था। साखी शबद रमैनी इनकी शीर्षक है। तो इनकी जो साखी शबद रमैनी शीर्षक है, इनकी जो रचना है वो किस में है आपके, तो आपके बीजक में है। मतलब सभी क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिल रहे हैं। और अगला प्रश्न आपका है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिए सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीही, जो कि आपके मथुरा में है। इनके गुरु का नाम पूछा है, तो सूरदास के जो आपके गुरु थे उनका नाम क्या है, तो आपके वल्लभाचार्य, क्या है भाई, वल्लभाचार्य है। और इनका जन्म कह सकते हैं रुनकता या सीही, चूंकि कह सकते हैं अपवाद के रूप में होता है, कहीं कहीं रुनकता भी होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है तुलसीदास का जन्म। तो भाई तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर, जो कि आपके चित्रकूट के पास पड़ता है, राजापुर, ठीक है। इनके बचपन का नाम राम बोला था। याद रखिए, पूछेगा कि किनके बचपन का नाम राम बोला, तो आपके तुलसीदास का था, ठीक है। और इनके गुरु का नाम पूछा गया है, इनके गुरु का नाम क्या है, आपके नरहरि दास है, नरहरि दास। याद हुए, ये इतने जो हम पॉइंट लगा रहे हैं यही महत्वपूर्ण आपके हैं। अगला दिया है कि रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु आपके कौन हैं, रैदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु का नाम पूछा है, जो कि आपके क्या है, तो रामानंदाचार्य है, रामानंदाचार्य। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके कड़ा, जो कड़ा आपके कहाँ पर है, तो आपकी कौशाम्बी में। क्वेश्चन पूछेगा कि जो कड़ा है वर्तमान में कहाँ, तो आपकी कौशाम्बी। ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है, मलूक दास का जन्म हुआ था कड़ा, कौशाम्बी में। अगला दिया है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके इलाहाबाद में। याद रहेगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म आपके प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था वो आपके इलाहाबाद में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपकी 3 प्रकार की आपकी नदियाँ हैं। ये 3 प्रकार की नदियाँ कौन सी, तो एक प्रकार की नदी होती है जो कह सकते हैं हिमालय पर्वत से निकल के आती हैं। दूसरे प्रकार की जो आपकी नदी होती है वो आपके मैदानी भागों से निकलती हैं। और तीसरे प्रकार की नदी है जो आपकी कह सकते हैं ये पठारों से निकलती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ नदियाँ आपकी कहाँ से आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं, ठीक है। जैसे आपकी ये दूसरी प्रकार की नदी है वह कौन सी, तो आपकी कह सकते हैं मैदानी भागों से निकली है, जो कि आपकी गोमती नदी है। वैसे आपकी तीसरे प्रकार की नदी आपकी ये होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार की आपकी नदियाँ हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी नदी जो आपकी हैं, जो कि कहाँ से निकलती हैं और कैसे आपकी आती हैं। यहाँ से प्रश्न अभी यूपीपीसीएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा पूछा गया था अभी आपको बताते हैं। तो देखिए 3 प्रकार की नदियों में एक प्रकार की नदी होती है जो आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं और आपकी यूपी में आती हैं। दूसरी आपकी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश की मैदानी भागों से निकलती है। और तीसरी प्रकार की नदी है जो कि दक्षिण पठार से निकलकर आपकी कह सकती यूपी में आती है। तो यहाँ पर याद रखिए हिमालय से निकलने वाली नदी आपकी कौन है, तो आपकी गंगा नदी, यमुना नदी और काली, जिसे हम लोग शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम अलग अलग जगह का है।
रामगंगा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ये आपकी हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की मैदानी भागों से निकलने वाली जो कि महत्वपूर्ण नदी है वो आपकी कौन सी, गोमती नदी। और आपके यहाँ पर कौन सी, तो आपकी रिहंद नदी, ये आपकी महत्वपूर्ण आपकी नदियाँ हैं, ठीक है। और वहीं पर आपका दिया है दक्षिण पठार से, तो दक्षिण पठार से निकलने वाली जो आपकी नदी है वो आपकी चंबल नदी है, बेतवा है, केन है, सोन, टोंस और आपके यहाँ पर रिहंद नदी ये आपकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार की आपकी नदी है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ हैं जो कि इस प्रकार से आपको आ रही हैं। ये मैदानी भाग से निकलने वाली आपकी नदी है जैसे आपकी गोमती नदी है। ये आपके पठारी भागों से निकलने वाली नदियाँ हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, ये केन, टोंस जो आपकी हैं ये आपकी इस प्रकार से। तो नदियों का आपको देख लिया होगा, इस प्रकार से आपकी नदियाँ हैं। यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार ये है कि डायरेक्ट अगर इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है कि उद्गम स्थल आपका क्या है, गंगोत्री, ठीक है, उत्तराखंड। लंबाई इसकी कितनी है, तो भाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है भाई, तो 2525 किलोमीटर है। अंत इसका कहाँ होता है, तो आपकी बंगाल की खाड़ी पर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन है, तो याद रखिए यहाँ पर सहायक नदियाँ, ठीक है। देखो ये आपकी जो ये है वो आपको गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सहायक नदियाँ आपकी कौन कौन सी हैं, तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, ये आपकी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। और अगला दिया गया है यमुना नदी। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो अभी हमने बताया था कि उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर्वत की यमुनोत्री से निकलती है। यहाँ पर दोबारा से इसलिए कह सकते हैं किसी चीज़ को लगा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। हमारा एक सिद्धांत रहता है कि कोई चीज़ को आपको प्रेशर न पड़े, उसे हम ही यहाँ पर कह सकते हैं आपको याद करा दें। बस यही हो सकता है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो लंबाई जो आपकी हमें बता दिया था, ठीक है ना। और अगला दिया है इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। और इसकी जो आपकी सहायक नदियाँ हैं आपकी चंबल, बेतवा, गिरी और आपकी केन। अगला दिया है रामगंगा नदी। रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है उत्तराखंड के दूधातोल पर्वत से निकलती है। हमने स्टार्टिंग वाला बता दिया है, वो डायरेक्ट बताया था कि उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ पर आपको जगह दे दिया है तो उसे आप कर सकते हैं। मिलती कहाँ पर है, तो आपका इसका अंत होता है कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। जो आपकी रामगंगा है वो कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी आपकी कौन है, तो आपकी कोह नदी है जो कि इसकी सहायक नदी है। तो इसे आपको याद रखिए, रामगंगा नदी की सहायक नदी कोह नदी है। अगले नदी को आते हैं कह रहे आपसे घाघरा नदी। घाघरा नदी जो कि बताया हमने तिब्बत से है, लंबाई आपकी 1080 किलोमीटर है। और इसका जो अंत होता है अर्थात मिलती जो आपकी है वो आपके कहाँ पर, तो आपके बिहार में छपरा के पास आती है और गंगा में मिल जाती है। इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ जो आपकी हैं सहायक नदियाँ वो आपकी राप्ता, शारदा, छोटी गंगा, छोटी गंडक, ये आपकी हैं। अगला है गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम आपका देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद से आपकी है, ठीक है ना। और कह सकते हैं इसका जो अंत होता है कह सकते हैं जाके मिलती है गंगा में, वो आपकी गाजीपुर के पास मिलती है गंगा में, ठीक है। सहायक नदी, तो सहायक नदी आपकी इसकी क्या कौन कौन सी हैं, तो आपकी जोमकाई नदी, बरना, सई और आपकी गच्छा, ये आपकी हैं गोमती नदी की सहायक नदियाँ। अगला है शारदा नदी। शारदा नदी जिसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से निकलती है। याद रखिए ये आपका मेन पॉइंट दिया है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत की सीमा से निकलती है, ठीक है ना। और ये जो आपकी आती है अर्थात ये आपका इसका जो एग्जिट पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के पास निकल आती है, घाघरा में मिल जाती है, ठीक है ना। तो आपके कह सकते हैं कि ये जो आपकी नदी है, ठीक है, शारदा नदी है, इसका एग्जिट पॉइंट जो आपका है उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में है, ठीक है, घाघरा नदी में। और इसकी सहायक नदियाँ तो आप देख सकते हैं सरयू नदी, पूर्वी गंगा जो आपकी रामगंगा है, ठीक है, दाहावर, सुहेली, ये आपकी हैं। तो इनमें से एक दो नदी आपकी याद रखना है, जो आपकी सरयू है और आपकी पूर्वी रामगंगा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी आपकी है गंडक नदी। इसका उद्भव आपके कहाँ से होता है, तो आपके तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से होता है। और इसका अंत जो होता है वो आपके पटना के निकट आपकी गंगा में होता है। इसकी सहायक नदी आपकी कौन सी है, तो आपकी त्रिशूली गंगा है, ठीक है। अगला दिया है राप्ती नदी। राप्ती नदी आपकी नेपाल से निकलती है और ये भी आपके कह सकते हैं जो बाराहस के निकट आपके घाघरा में मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और इटावा के पास यमुना में आपके मिल जाती है जो आपकी चंबल नदी है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी आपकी है पार्वती, नवाज, बनास, शिप्रा और आपकी दूधी। अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी अभी बताया मध्य प्रदेश से निकलती है और हमीरपुर के पास आके कुमार गांव के पास, ठीक है, हमीरपुर में एक जगह पड़ती है कुमार गांव, वहाँ पर आपकी मिल जाती है। और इसकी जो नदी है धनास और आपकी बीना, ये आपकी कह सकती है सहायक नदियाँ हैं। अगली है सोन नदी। सोन नदी आप देख सकते हैं उद्गम हमने बता दिया था मध्य प्रदेश और इसका जो अंत होता है वो पटना के निकट होता है, ठीक है ना। सहायक नदियाँ तो आपकी कह सकते हैं इसकी सहायक नदियाँ महानदी, रिहंद और आपकी घग्गर, ये आपकी सहायक नदियाँ हैं। अगला यहाँ पर देखो दो प्रकार आपके हो गए, ये आपका तीसरा प्रकार है और ये तीसरा प्रकार सबसे बेस्ट प्रकार है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्रकार है क्योंकि इसमें बनने वाले सभी प्रश्न आपके यहाँ पर हैं।
अभी तक हमने यहाँ पर तेज स्पीड में बताया है, लेकिन अब यहाँ पर आपको स्लो पढ़ाएंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो आपका वन लाइनर होगा, जहाँ पर हम आपको हर एक पॉइंट बताएंगे, जैसे कि अदर आपको वीडियो मिले हैं उसी प्रकार से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये गंगा वाला जो पार्ट होता है, कह सकते हैं नदी वाला पार्ट होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर 1 घंटा भी खत्म करें तब भी नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर स्पीड में पढ़ा रहे हैं, आपको बस समझते चलना है, क्योंकि नदी आपने पढ़ा है इस वजह से। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट होगा वो वन लाइनर होगा, तो वो कह सकते हैं आसानी से आपको हो जाएगा। तो देखिए गंगा नदी, तो गंगा नदी में जो एक पॉइंट बनता है कि गंगा नदी जो आपकी सर्वाधिक लंबी नदी है ना, और उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, वो कितनी दूरी तय करती है, तो 1450 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब ये क्या होता है, कहीं कहीं आपको 1140 मिलेगा, कहीं पर आपको 900 मिलता है, कहीं 1000 मिलता है ना। लेकिन वही है ना कि घटना चक्र से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपके घटना चक्र में यही है। यूट्यूब में भी अगर आप सर्च करते हैं, कह सकते हैं नेट में भी सर्च करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग आपका डाटा दिया जाएगा। ये घटना चक्र का है, तो 1450 किलोमीटर है। कह सकते हैं जो आपकी लंबाई है गंगा की 2525 किलोमीटर है। जब कह सकते हैं 5 राज्यों को मिलाएंगे, उनके मिलाएंगे, तो आपकी कह सकती है 1450 क्लियर एग्जैक्ट निकलती है। ठीक है, और अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है वो गंगा की आपकी सहायक नदी है। तो याद रखिए गंगा की सहायक नदी जो कि हमने बताया रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बागमती, कोसी, यमुना। ठीक है, अब यहाँ से ये पूछी जाती हैं जो एग्जाम में थोड़े से हाई लेवल में, जैसे पीसीएस लेवल है, तो वहाँ पर ये पूछी जाती है कि उत्तरी किनारे से मिलने वाली जो सहायक नदी वो आपकी कौन है। तो उत्तरी किनारे से, तो भाई उत्तरी किनारे से मिलने वाली जो आपकी नदी हो आपकी कौन, तो आपकी रामगंगा। अब उत्तरी मतलब समझ रहे हैं ना, उत्तरी मतलब आपको हुआ जो आपकी ऊपर से निकल के आती हैं। ठीक है, ये वाली, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, ये आपकी आती हैं कहाँ से, ये आपकी उत्तर की ओर से आने वाली आपकी नदियाँ हैं। वहीं पर अगर बात करें कि दक्षिण की ओर से, तो भाई दक्षिण की ओर से जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो आपकी यहाँ पर कौन सी, तो आपकी यमुना नदी आपकी आती है, टोंस नदी आती है और सोन्स नदी। तो ये तीनों नदियों को आप कॉपी में नोट करिएगा कि दक्षिण से मिलने वाली आपकी नदी कौन सी है, तो यमुना, टोंस और आपकी सोन नदी। अगला यहाँ पर दिया है कि गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक जो सरस्वती नदी है, ये आपकी मिलती कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में मिलती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगला यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम, तो देखो अभी बताया था कि उद्गम कहाँ पर, गोमुख है, ठीक है ना, जो कि गंगोत्री हिमनद से आपका होता है। और अगले पॉइंट में आते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि गंगा नदी से, कि हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी जो आपकी है वो हरिद्वार में प्रवेश करती है, जो कि मैदानी भागों में। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हरिद्वार से गंगा नदी जो आपकी वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से, कौन से जनपद से, तो आपके बिजनौर जनपद से आपकी प्रवेश करती है। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पर धौली गंगा नदी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग बनाती है। तो इनको आपको पढ़ना है, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तब आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूपी से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है, मतलब कह सकते हैं कन्नौज में जो आपकी गंगा नदी है उसमें से आपकी कह सकते हैं कि गंगा नदी से आपकी रामगंगा आकर मिलती है आपकी किसमें, गंगा में। कहाँ पर मिलती है, कन्नौज में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ आकर मिलती है, तो आपके कन्नौज के पास आपके गंगा नदी में आकर मिलती है। और जो गंगा नदी है बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में कह सकते हैं जाती है। और यहाँ पर कह सकते हैं गंगा नदी के किनारे प्रमुख आपके कह सकते हैं शहर भी पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं फर्रुखाबाद। ठीक है, ये थोड़ा सा मैप में आपको जो आपके हैं वर्ड दिमाग में यूज करना है। ठीक है, कि फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, यहाँ पर आपकी कह सकते हैं गंगा आपकी बहती है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हाई लेवल में, मतलब यूपीपीसीएस लेवल में, कि जो कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर गंगा नदी के कौन से किनारे, तो ये आपके दाएं किनारे है। वहीं पर वाराणसी जो आपका है ये आपके बाएं के किनारे पर है। दोनों आपको पॉइंट याद होगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो कानपुर है वो गंगा नदी के दाएं किनारे है और वाराणसी जो आपका है वो उसके बाएं किनारे है। ठीक है, अब यमुना नदी से यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी से आपका अभी हमने बताया था कि इसका उद्गम आपका कहाँ पर है, तो आपके बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, जो कि यमुनोत्री हिमनद से आपका है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो यमुना नदी से कुछ बनते हैं क्या, कि जो चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी जो आपकी है वो यमुना नदी से मिलती है कहाँ पर, तो आपकी इटावा के पास मिलती है, जो आपकी चंबल नदी है। दूसरा आपका पॉइंट दिया है कि बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी जो आपकी है, बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है, तो हमीरपुर के निकट कुमारगांव में मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि बांदा में जो भोजाहा है, ठीक है, बांदा में एक जगह पड़ता है भोजाहा, तो भोजाहा के निकट यमुना नदी से केन नदी आपकी मिलती है। याद रखिएगा कि केन नदी भी है, ये यमुना नदी मिलती है कहाँ पर, तो बांदा में मिलती है भोजाहा के पास।
और अगला दिया है कि एक पॉइंट पूछा जाता है कि यमुना नदी जो आपकी है वो किस प्रकार का चाप का निर्माण करती है, तो ये आपके बृहद चापाकार चाप का निर्माण करती है। अगला पॉइंट आपका है उत्तर प्रदेश की कुछ आपके ऐसे आपकी जगह हैं जहाँ पर आपकी ये बसे हुए हैं उत्तर जो यमुना नदी है। तो यमुना नदी के किनारे आपके मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, वटेश्वर, कौशाम्बी, ये आपके नगर हैं जो यमुना नदी के किनारे आपके बसे हुए हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो आपको देख सकते हैं कि रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय के आपके कहाँ से है, तो दूधा टोली श्रेणी से है जिसे पौड़ीगढ़ बोलते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो रामगंगा नदी है वो किस नेशनल पार्क से बहती है, तो आपकी नेशनल कार्बेट जो कि आपका जिम कार्बेट से होकर बहती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि रामगंगा नदी जो कि आपके कह सकते हैं बिजनौर से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, ये भी आपके कह सकते हैं एक जगह पड़ती है कालागढ़। ठीक है, कालागढ़ पड़ती है, बिजनौर पड़ता है, तो वहाँ से रामगंगा आपकी नदी प्रवेश करती है और आपकी जो गंगा नदी है वो भी आपकी बिजनौर में ही प्रवेश करती है। ठीक है, अगले आपकी नदी आती है शारदा नदी। तो भाई शारदा नदी जो आपकी है, तो शारदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो कुमाऊं हिमालय में जो कि एक मिलाप ग्लेशियर से है। ठीक है, यहाँ से होता है और प्रारंभ में से बोलते हैं काली गंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, तो शारदा नदी को प्रारंभ में काली गंगा बोलते हैं या इसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो शारदा नदी जो आपकी है वो आपकी कह सकते हैं कि शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी है जो आपके नेपाल की सीमा और पीलीभीत की सीमा है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत पड़ता है, तो शारदा नदी है ये आपकी कह सकती हैं आपकी पीलीभीत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है जो आपकी शारदा नदी है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला दिया है कि जो शारदा नदी है, शारदा नदी ये ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। याद रखिएगा कि जो शारदा नदी है ये आपके उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं ब्रह्मदेव के निकट आपकी मैदानी प्रवेश करती है। कहाँ पर, तो आपके ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला दिया है कि सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है, आपकी शारदा नदी। याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी नदी है वो आपकी कौन सी है, तो ये आपकी नदी है कौन सी, शारदा नदी है, जो आपकी टेढ़े मेढ़े रूप में आपकी सांप की तरह आपकी बहने वाली नदी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला है शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट है। याद रखिए शारदा एवं घाघरा नदी जो आपके हैं, ठीक है, शारदा एवं घाघरा नदी का जो संगम है वो आपका कहाँ पर है, इन दोनों का आपका है बहराम घाट। ठीक है, बहराम घाट के आसपास आपकी मिलती हैं। अगली है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी, तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो आपको हमने बताया था अभी कि माप चाचुंगो। ठीक है, माप चाचुंगो हिमनद है जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके तिब्बत में पड़ता है, यहाँ पर आपकी है। अगर यहाँ पर देखो दिया गया है घाघरा नदी की सहायक नदियाँ, तो घाघरा नदी की सहायक नदियाँ आपकी हैं जो कि देख सकते हैं करनाली हो गई, सीख हो गई, टेला हो गई, सेठी हो गई, बेरी हो गई, राप्ती हो गई, छोटी गंडक। तो इतनी सब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इतनी सब पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो यहाँ पर करनाली, ठीक है, और आपके दिया है राप्ती और आपके दिए है छोटी गंडक। ये तीन आपको पढ़ लेना है, इन्हीं में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए जो घाघरा नदी है इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया कि अयोध्या में जो आपकी नदी है ये आपकी सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और यही नदी जो आपकी अम्बेडकर नगर में होते तब इसे घाघरा बोलते हैं। ठीक है ना, घग्गर या घाघरा। और अगला दिया गया है कि अयोध्या जो बसा है वो किस नदी के किनारे, तो आपके सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा जो बिहार के पास मिलती है, तो इसका जो कह सकते एग्जिट पॉइंट आपका है, ठीक है, मोहाना जो आपको बोला जाता है, मोहाना वो आपके छपरा जो कि आपके बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। अब अगली आपकी नदी है राप्ती नदी। तो भाई राप्ती नदी का उद्गम आपके कहाँ पर है, तो आपके रूकमकोट जो कि आपके नेपाल है, रूकमकोट नेपाल में पड़ता है। और अगला प्रश्न दिया है कि राप्ती की प्रमुख सहायक नदी आपकी कौन सी है, तो याद रखिए ये नदी आपकी रोडी, ये आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में आपके कहाँ पर है, तो राप्ती और घाघरा नदियों का जो संगम है वो देवरिया में आपका जगह पड़ती है, आपका बरहज नामक स्थान पर होता है। ठीक है, जो राप्ती नदी है और घाघरा नदी है इनका दोनों का जो संगम होता है वो आपके देवरिया में आपके बरहज नामक स्थान पर होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना, और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला है चंबल नदी। जो चंबल नदी है तो चंबल नदी का उद्गम जो आपका है वो आपके कहाँ पर, तो आपकी जाना पाऊ पहाड़ी जो कि महू, ठीक है, मध्य प्रदेश से आपका होता है। और चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ जो आपकी हैं वो काली, सिंध, पर्वती और आपकी बनास, ये तीनों नदियाँ आपकी पूछी गई हैं। ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ तो आपकी काली, सिंध और आपकी पार्वती और बनास, ये आपकी नदियाँ हैं जो कि आप चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी जो कि आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। याद रखिए जो चंबल नदी आपकी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी पर बने हुए जो बांध है वो आपके हमेशा पूछे जाते हैं। ये चंबल नदी पर बनाए गए आपके प्रमुख बांध कौन है, तो आपकी गांधी सागर बांध,
राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये तीनों बांध आपके कहाँ पर हैं, तो आपके चंबल नदी पर हैं, जो कि कह सकते हैं ये 3 बांध आपके हैं। तो एक और आपका निर्माणाधीन है, जो कि चौथा वाला। अगला दिया है चंबल नदी अपनी अवनालिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हमने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में लगवाया होगा कि नदी अवनालिका के रूप में जाने जाने वाली जो आपकी नदी है वो आपकी कौन, तो आपकी चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी है। ये ऐसा होता है कि जो मिट्टी होती है इसका कटाव ज़्यादा कर देती है। ठीक है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा कर देती है, तो इससे क्या होता है, ये नाली जैसी आपकी बन जाती है। तो इस कारण से नदी अवनालिका के लिए आपकी कौन जाती है, तो आपकी ये, क्योंकि यहाँ थोड़ा देखा जाए तो बालू मिट्टी भी आपकी है। ठीक है, अगला दिया है चंबल नदी कहाँ पर आती है, तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश की इटावा जिले में आती है और यमुना में आपके मिल जाती है। तो अर्थात कैसे चंबल नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो आपकी यमुना में है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है बेतवा नदी। तो भाई बेतवा नदी का उद्गम जो आपका है वो आपके कुमारगांव। ठीक है, बेतवा नदी का जो उद्गम है, ठीक है, कुमरा गांव है। बेतवा नदी का जो उद्गम है वो आपके कहाँ पर है, तो आपका कुमरा गांव, जो कि रायसेन जिला आपका है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के कहाँ से, तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी। ठीक है, याद रखिएगा कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर बहती है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी कहाँ से, झांसी, औरैया, जालौन आपकी हमीरपुर जिलों से बहती है। और अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश, अगला दिया गया है कि यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। ठीक है ना, कुमारगांव के पास। और याद रखिए कि इसका संस्कृत नाम क्या है, जो आपकी बेतवा नदी है, बेतवा नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो इसका संस्कृत नाम आपका है वैतरणी। ठीक है, क्या आपका है, वेत्रवी है, वेत्रवती है, वेत्रवती आपका है इसका संस्कृत नाम। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है केन नदी। तो भाई जो केन नदी है, केन नदी का जो उद्गम है वो आपकी कैमूर पहाड़ियों से होता है और इसे कर्णावती उपनाम से भी जाना जाता है। जो केन नदी है इसका उपनाम क्या है, तो कर्णावती है इसका उपनाम। ये जो आपकी केन नदी है ये यमुना नदी में आती है। ठीक है, कहाँ पर आपके भुजाहा, जो कि आपके बांदा में आपकी मिल जाती है। ठीक है, अगले आपके यहाँ पर सोन नदी। तो सोन नदी का जो उद्गम है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ी से आपका होता है। जो आपकी सोन नदी है ये आपके मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। याद रखिए जो सोन नदी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि सोन की सहायक नदी। देखो सोन की सहायक नदियों में जो आपकी महत्वपूर्ण है तो आपकी रिहंद तो है ही, लेकिन उत्तरी कोयल आपकी पूछी जाती है। तो उत्तरी कोयल किसकी आपकी है, तो सोन नदी की आपकी सहायक नदी है। अगली नदी आपकी पूछी गई गोमती नदी। तो भाई गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले के फुल्लर झील, अभी हमने बताया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं गोमती नदी के किनारे जो आपके किसी उत्तर प्रदेश के जो आपके हैं, देखा जाए कौन कौन, तो आपका पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। याद रखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से मतलब कौन कौन से जिले से होकर जाती है, तो पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होकर आपकी प्रवाहित होती है। और ये सभी से होती हुई आपकी जाति कहाँ पर है, तो आपकी गाजीपुर जिलों में गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो आपकी है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर गोमती नदी किनारे बसे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर जो बसे हैं वो आप किस नदी के किनारे बसे हैं, तो ये किस नदी के किनारे, तो आपके उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि आपके गोमती नदी किनारे आपके बसे हुए हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है टोंस नदी। तो भाई टोंस नदी जो आपकी है, तो टोंस नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो आपके तर्माकुंड जो आपका है कैमूर श्रेणी। ठीक है, तर्माकुंड आपके कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से आपका होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि टोंस की प्रमुख सहायक नदी आपकी क्या है, बेलन नदी। याद रखिएगा कि टोंस की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी बेलन नदी है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला दिया है टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात भी बने हैं। और टोंस नदी गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है, याद रखिए जो आपकी टोंस नदी है तो टोंस एवं गंगा नदी का जो संगम है वो आपकी सिरसा जो कि आपके प्रयागराज में होता है। याद रखिए टोंस एवं गंगा नदी का संगम जो आपका है वो कहाँ पर, तो सिरसा प्रयागराज में होता है। अगला पॉइंट आपका दिया है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है, उद्गम स्थल जो आपका है वो बंदरपूछ। ठीक है, ये तो आपको हो गया है। अन्य नदियों के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं कि अन्य नदियों में जो आपकी हिंडन नदी है, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, अभी हमने आपको बताया भी था। हिंडन नदी जो आपकी है सहारनपुर जिले की ऊपरी शिवालिक से निकलती है। याद रखिएगा कि जो हिंडन नदी है ये सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। और इसके बाद देखा जाए कि कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। याद रखिए कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। और अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाँ यहाँ पर आपसे पूछा गया चौसा के निकट। देखिए
कि जो आपका दिया चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा में मिलती है। ठीक है, जो कर्मनाशा नदी है गंगा की सहायक नदी है, ये मिलती कहाँ पर है, तो चौसा के निकट कर्मनाशा नदी के पास आपकी गंगा में मिलती है। और अगला दिया है कि मगई नदी गंगा की सहायक नदी है। याद रखिए गंगा की सहायक नदी आपकी कौन, मगई नदी भी है। और आपका कुकुरैल नदी ये गोमती की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कुकुरैल वन भी आपके कहाँ पर है ना, तो आपकी कह सकते हैं लखनऊ में है। जो आपका कुकुरैल पार्क भी है वो आपके लखनऊ में है। तो आपकी कुकुरैल जो नदी है वो आपकी किसकी सहायक नदी है, तो आपकी कह सकते हैं आपकी गोमती की सहायक नदी है कुकुरैल नदी। ठीक है, बनवाया किसने था, तो आपके इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो अटाला मस्जिद किसने बनवाया, आपके इब्राहिम शाह सरकी ने, है कहाँ पर आपके, तो जौनपुर में है। अगला आपका दिया गया है कि झंझरी मस्जिद, झंझरी मस्जिद इसको भी बनवाया था किसने, तो इब्राहिम शाह सरकी ने, और ये भी कहाँ पर है आपके, तो आपके जौनपुर में है। अगला यहाँ पर दिया है जामी मस्जिद, या कह सकते हैं इसको भी हम लोग जामा मस्जिद ही कहते हैं। तो आपके कहते हैं शाह जामी मस्जिद जो आपकी है वो आपकी हुसैन सरकी ने ही बनवाया, जो कि आपके जौनपुर के। अगर आपसे पूछे कि जो जौनपुर में आपकी कह सकते हैं जामा मस्जिद किसने बनवाया, तो आपकी किसने, तो इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया है। ये सिंपल से आपका कह सकते हैं आंसर होगा। अगला दिया है लाल दरवाज़ा मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद जो कि आपके मोहम्मद शाह ने बनवाया था। ये आपके कहाँ पर है, जौनपुर में। तो इसको आपको रट लेना है कि लाल दरवाज़ा मस्जिद ये आपके मोहम्मद शाह ने बनवाया था जौनपुर में। अगली मस्जिद आपकी है जामा मस्जिद, इसे भी हम लोग जामा बोलते हैं क्योंकि जामी लिखा है, वैसे आपका जामा मस्जिद होती है, जो कि आपके बाबर ने बनवाया था। कहाँ पर, आपके संभल में बनवाया था। ठीक है, संभल में बनाया था। अब सोचो कि सर इसको याद कैसे करेंगे कि यहाँ भी जामा है यहाँ भी जामा है, तो भाई ये जगह आपके अलग अलग, ये आपके संभल में है, ये आपके जौनपुर में है, अलग आपका भाई जामा मस्जिद और आपकी मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बाबर ने बनवाया था जामा मस्जिद वो आपके संभल में बनवाया था। ठीक है, अगला है बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद जो कि कह सकते हैं आपके बनवाया था किसने, तो मीर बाकी ने बनवाया था। और कहाँ पर आपके है, तो अयोध्या में, जो कि अभी तक विवाद में रहा है। ठीक है, अब तो फैसला हो गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं मियाँ वीर बाकी कौन थे, तो मियाँ वीर बाकी जो थे ये बाबर के ही साथ आए थे। ठीक है, और अगले पॉइंट को आते हैं करीब से आगरा का किला। तो भाई आगरा का किला किसने बनवाया, तो आपकी में अकबर ने बनवाया। ठीक है, अकबर ने बनाया था आगरा का किला, जो बनवाया किसने, अकबर ने, और है कहाँ पर आपके, आगरा में है। ठीक है, अगला दिया है जहांगीर महल। तो जहांगीर महल, ये जहांगीरी महल जो आपका है ये किसने बनवाया, तो आपके अकबर ने बनवाया था। और ये कहाँ पर आपके है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, आपके आगरा में है, याद रखिए। अगला है जोधाबाई महल। तो भाई जोधाबाई महल जो कि इनकी कह सकती पत्नी थी अकबर की। ठीक है ना, तो जोधाबाई महल जो कि आपके अकबर ने बनवाया था, ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपके फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है पंचमहल। तो पंचमहल ये भी आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके फतेहपुर सीकरी में है, और इसको भी आपके अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है खास महल। तो खास महल कहाँ पर है, तो खास महल भी आपके कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी में है, और इसको भी बनाया था किसने, तो आपके अकबर ने ही बनवाया। बीरबल महल, तो बीरबल महल, और बीरबल महल जो कि देख सकते हैं अकबर ने बनवाया था, और ये भी आपके कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। अगला है जामा मस्जिद। तो याद रखिए फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है वो आपके अकबर ने बनवाया था। ठीक है, जो कि आपके फतेहपुर सीकरी में है। हमने बताया ना कि आपका स्थान आपका चेंज होगा, क्वेश्चन पूछेगा तो उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा। ठीक है, अगला है बुलंद दरवाज़ा, जो कि सबसे बड़ा दरवाज़ा आपका है, और यहाँ पर कह सकते हैं गुजरात विजय के दौरान अकबर ने बनवाया था यह आपका बुलंद दरवाज़ा, जो कि आपके फतेहपुर सीकरी में है। ये आपका सबसे बड़ा दरवाज़ा आपका है। ठीक है, अगला दिया गया है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, तो आपके कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी में है। कहा जाता है कि अकबर का जो जन्म हुआ था इन्हीं की दुआओं की वजह से, अर्थात इन्हीं के गुरु थे। ठीक है, क्योंकि पुत्र नहीं हो रहे थे तो अकबर जो थे, तो अकबर कह सकते हैं काफ़ी दुआओं के बाद ही यहाँ पर कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें अकबर को शेखू बाबर बोला जाता था इन्हीं के उद्देश्य से। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर आपके है, तो अकबर जो आपका अकबर ने बनाया था आपके फतेहपुर सीकरी में है। और अगला आपका है इस्लाम खां मकबरा। इस्लाम खां का मकबरा जो आपका है वो आपके अकबर ने बनवाया, ये आपके कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। और अगला है अकबर का मकबरा। याद रखिए कि अकबर का मकबरा जो बनवाया था वो आपके जहांगीर ने, ये कहाँ पड़ता है, तो आपकी सिकंदरा में है। याद रखिए सिकंदरा जो कि आपके आगरा में ही है। ठीक है, और अगले प्रश्न करा रहे हैं आपसे, कह रहा है इत्मादुद्दौला का मकबरा। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो कि आपके नूरजहाँ के पिता थे। ठीक है, नूरजहाँ के पिता थे, और नूरजहाँ ने बनवाया भी था, और ये है कहाँ पर आपके, तो आपके आगरा में है। और इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है ये पहला ऐसा मकबरा है जो कि पिट्रा ड्यूरा शैली से आपका बना था, अर्थात रंगीन कांच के जो टुकड़े लगे होते हैं वो आपके इसी में लगाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कि मरियम उज जमानी का मकबरा।
तो याद रखिए मरियम उज जमानी का मकबरा कहाँ पर है, तो आपके जहांगीर, जो कि आपके कहाँ पर कह सकते हैं सिकंदरा में है, जो कि जहांगीर ने बनवाया था मरियम उज जमानी का मकबरा। ठीक है। और अगला दिया गया है दीवाने आम दीवाने खास। तो दीवाने आम दीवाने खास जो कि शाहजहाँ ने बनवाया, एक जो आपके कह सकते हैं आगरा में है और आपके दिल्ली में है। अगला है जामा मस्जिद। अगर पूछे जामा मस्जिद जो कि आपके शाहजहाँ ने बनवाया था, तो जामा मस्जिद आपके शाहजहाँ ने जो बनवाया था वो कह सकते हैं आपके आगरा में, दिल्ली में, लेकिन ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। अगला है ताजमहल। तो ताजमहल आपके शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है, आगरा में है। और मोती मस्जिद जो कि आपके शाहजहाँ ने बनवाया, आपके आगरा में है। का प्राचीनतम नाम क्या था, तो लक्ष्मणपुर या कह सकते हैं आपके लखनपुर, दोनों में कोई भी आपका मिल सकता है। याद रखिएगा कि लक्ष्मणपुर और लखनपुर यह आपके लखनऊ का प्राचीन नाम था, याद रखिएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वाराणसी का, याद रखिए वाराणसी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, काशी। ठीक है, काशी नाम था, तो याद रखिए काशी। अगला है कि कानकुब्ज या कह सकते हैं नगर महोदय श्री। तो नगर महोदया श्री और कानकुब्ज जो कि वर्तमान हम लोग जानते हैं किसे, तो आपकी कन्नौज को जानते हैं। याद रखिए कन्नौज को जानते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर अभी हाल ही में देखा है कि आपके इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज कर दिया गया है, जो कि ये भी आपका है। ठीक है, तो इसे भी आपको तो याद करना क्या है, याद ही हो गया होगा, क्योंकि आपके सामने हुआ है इस कारण से। अगला है गोरक्षनगर किसे कहते हैं, तो भाई गोरक्षनगर आपका कौन है, तो जो आपका गोरखपुर है, गोरखपुर को ही पुराना नाम था गोरक्षनगर। ठीक है, गोरक्षनगर। अगला दिया है कुशीनारा। कुशीनारा जो कि वर्तमान में किस नाम से, तो आपके कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, आपकी कुशीनारा को। तो याद रखिए कुशीनगर को किस नाम से, कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। अगला दिया है अहिछत्र। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि जो अहिछत्र है वर्तमान में वो कहाँ पर आपके है, तो जो आपका बरेली है, ठीक है, बरेली में जगह पड़ती है रामनगर। ठीक है, तो रामनगर जो आपका है यही आपका पहले अहिछत्र के नाम से जाना जाता था। क्लियर हुआ। अगला है मथुरा का भी पुराना नाम था मधुपुरी। ठीक है, क्या नाम था, मधुपुरी नाम था, याद रखिएगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे आपको ज़्यादा मिलता नहीं, फिर भी आपको याद रखना है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है कि आपको दिक्कत हो। अगला दिया है कि जो कपिल वस्तु है, ठीक है, कपिल वस्तु है जो कि आपके पड़ता कहाँ पर है, आपके सिद्धार्थ नगर में। इसका पुराना नाम क्या था, तो पिपरवाहा। ठीक है, पिपरवाहा, ये जो आपका है पिपर हवा। ठीक है, पिपर हवा ये कपिल वस्तु का पुराना नाम था। ठीक है। अगला दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अवध जो कि कह सकते हैं जो आपका वर्तमान में अयोध्या है। ठीक है ना, और पहले कह सकते हैं फैजाबाद भी हुआ करता था, इसका भी नाम चेंज हुआ है। ठीक है, अयोध्या का नाम भी चेंज हुआ है ना, पहले फैजाबाद हुआ था, फैजाबाद हुआ करता था, इसका नाम चेंज होकर आपका अयोध्या हो गया है, जो कि इसका और पुराना नाम क्या था, अवध क्षेत्र था, और कह सकते हैं अयाजस्या था। ठीक है, अयाजस्या था जो कि अवध का नाम था। अगला दिया है कि जो सारनाथ है, हम लोग सारनाथ जो कि वाराणसी में है, तो सारनाथ को जो जानते हैं इसको पहले किस नाम से जानते थे, तो आपके किसके, तो ऋषि पत्तन के नाम से जानते थे। ठीक है, ऋषि पत्तन के नाम से जानते थे। बरसाना आप जानते होंगे, है ना, बरसाना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बरसाना का पुराना नाम क्या था, तो ब्रह्मसारणी था। याद रखिए क्या था, ब्रह्मसारणी था, जो कि आपके पहले नाम था इसका। और अगला है आपका सूकर। सूकर क्षेत्र जो आपका है ये आपका सोरो जो कि आपके कासगंज में है। ठीक है, सोरो आपने नाम सुना होगा, सोरो एटा सोरो, है ना, तो सोरो जो आपका है कासगंज पड़ता है, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, तो आपका सूकर क्षेत्र होता था, सूकर। ठीक है। अगला है सहित महत। सहित महत ये जो आपका है वर्तमान में सहित महत है, जो कि श्रावस्ती में है, और कह सकते हैं कि ये नाम जो आपका है श्रावस्ती है। ठीक है, पहले मतलब कह सकते हैं जो आपका श्रावस्ती, तो इसे सहित महत के नाम से जानते थे। ठीक है, सहित महत के नाम से जानते थे। तो ये भी आपको पॉइंट याद हो गया होगा, अब तक याद हो गया। चलिए अगला दिया गया है काम्पिल। और काम्पिल याद रखिए, यहाँ पर देखो मात्रा थोड़ी सी आपके अंतर है, थोड़ी सी आपके अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर कंपिल है, वहाँ पर आपका काम्पिल है। ठीक है, तो बस यह वाला अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा, और कोई आपका दिक्कत नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार आपके कितने हैं, तो आपके 11 हैं। और उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार आपके कितने हैं, तो आपके कितने हैं, तो आपके 13 हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार आपका कौन सा है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार आपका कौन सा है, तो ये चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, चंदौली में पड़ता है। कब बना था, तो आपके 1957 में। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपका कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है,
हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। कौन सा है आपका? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि आपके पड़ता कहाँ पर है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है। तो आपके मेन रूप से देखा जाए तो आपके मेरठ में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? मेरठ में। वैसे इसका विस्तार जो आपके हापुड़, बिजनौर, अमरोहा कई जगह है, लेकिन मेन आपका कौन सा है? तो आपके मेरठ में है। अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है? तो याद रखिए ये है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि आपके कहाँ पड़ता है? आपके ललितपुर में, जिसका क्षेत्रफल है 5.40 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और ये कह सकते हैं कि बंदर मोर के लिए आपका है, ठीक है। बंदर और मोर यहाँ पर आपके होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि राज्य का प्रथम पक्षी विहार, राज्य का प्रथम पक्षी विहार आपका जो है वो आपका कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि कह सकते हैं ये आपके है कहाँ पर? तो याद रखिए ये गलत दिया गया है। जो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है वो आपके कहाँ पर है? तो आपके नवाबगंज, जो कि आप कह सकते हैं कि इसका नया नाम हो गया है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार आपका हो गया है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है? नवाबगंज में, ठीक है। नवाबगंज आपका है, याद रखिएगा। क्लियर है ना। और अगला आपका दिया है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है? तो ये है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार, ठीक है। कौन सा आपका? लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि आपके कहाँ पर है? कन्नौज में है, जिसे इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये पक्षी विहार आपका है, ठीक है, कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार, ये जो आपका कह सकते हैं जब बना था, ठीक है, इसकी भी डेट आपसे पूछ सकता है कि कब बना था। तो ये जो आपको बना था आपके 1988 में बना था। ये आपको पूरी आपका जो डिटेल है अभी आपको पूरा बताने वाले हैं, ठीक है। और अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार आपका कौन सा है? तो ये है आपका एटा, ठीक है। कौन सा है? एटा पक्षी विहार, मतलब कह सकते हैं पटना पक्षी विहार आपका है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है? एटा में पड़ता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? तो आपके एटा में पड़ता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और ये आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका लखीमपुर खीरी में है आपका कौन सा? तो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके लखीमपुर खीरी में है, जो कि कह सकते हैं 1977 में ये आपका घोषित हुआ था राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और आपके कह सकते हैं कि प्रथम टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, ठीक है ना, जो कि आपके 1978 में इसे क्या घोषित किया गया? प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि बाघ अभ्यारण्य के रूप में, ठीक है ना। और अगला आपका दिया है कि प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन है? तो प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है? तो आपकी ये पीलीभीत और आपकी शाहजहांपुर, ठीक है। पीलीभीत और शाहजहांपुर, जो कि 2014 में घोषित किए गए थे दूसरे आपके यहाँ पर टाइगर रिजर्व। पहला आपका कह सकते हैं दुधवा, दूसरा आपका कौन सा है? पीलीभीत और आपका शाहजहांपुर। अगला पॉइंट आपका दिया है कि राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी कब से घोषित की गई? तो राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी जो आपकी घोषित की गई 2014 में, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर याद रखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जो प्रोजेक्ट टाइगर आया, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर तहत जो आपके 1987 में जब कह सकती है हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो किशनपुर वन्यजीव विहार है, ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को इसी में मिला दिया गया है। तो याद रखिए इसीलिए आपको ये नाम आपको कब मिलते हैं? अब आपको सीधा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, ठीक है। किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को मिला दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट का आते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट और बाकी हैं आपके, देख सकते हैं कि आपकी जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर की देखरेख कौन करता है? तो ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है, ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है, ये देख लेना। और यहाँ पर याद रखिए 3 आपके कौन से चिड़ियाघर हैं? तो एक चिड़ियाघर आपका कौन है? तो आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ। दूसरा आपका कौन है? तो कानपुर चिड़ियाघर है। तीसरा जो कि अभी तक निर्माणाधीन था, ठीक है, अब लगभग आपका काफ़ी हद तक बन चुका है, ये आपका कौन सा है? तो आपका शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, जो कि आपके गोरखपुर में है, ठीक है ना। एक पॉइंट और लास्ट आपका बचा है कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं? तो याद रखिए वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। तो ये रहे आपके 1 लाइनर पॉइंट। अब आपको यहाँ पर कह सकते हैं, देख लीजिए, ये सिर्फ आपको दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको ताकि आप कॉपी में नोट कर पाएँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए अगला पॉइंट आपका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आपको कॉपी नोट करना है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ले लिया, छोटा कर दें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, देख लीजिए। पहला आपका यहाँ पर कह सकते हैं वन्यजीव विहार में
चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 1957 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल आपका कितना है? तो 87 वर्ग किलोमीटर है। जिला कहाँ पर है? तो आपकी चंदौली में है। संबंधित पशु अर्थात यहाँ पर आपके जो सांभर है, तेंदुआ है, ये आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं। कह रहे आपसे किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। ये आपके कह सकते हैं कहाँ पर? तो आपके कहाँ पर जिला है? तो आपके लखीमपुर खीरी, जो कि अभी हमने बताया कि उसमें से आपके ऐड कर दिया गया है, जो आपका मेन वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपके चीता, तेंदुआ, जो आपके हिरण, ये आपके पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कतरनिया वन्यजीव विहार। तो कतरनिया वन्यजीव विहार की स्थापना भी कब हुई थी? तो 1976 में। क्षेत्रफल आपका यहाँ पर 410 है। संबंधित जिला आपका कौन सा है? तो आपका बहराइच। ठीक है, कहाँ पर आपके कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ पर? बहराइच में है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके हैं मृदुल दुर्लभ जो आपकी मैदानी जीव हैं, ठीक है, दुर्लभ मैदानी आपके जीव हैं, जो कि आपके कतरनिया वन्यजीव विहार में है, बहराइच में पड़ता है। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और ये आपके कहाँ पर है? तो आपके चित्रकूट में है। ठीक है, कहाँ पर? आपके चित्रकूट में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि देख सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, कब हुई थी? 1977 में, जो कि सबसे छोटा आपके यहीं पर है, यही है। ठीक है ना, जिला कहाँ पर है? तो आपके ललितपुर में है और यहाँ पर मोर और बंदर है। ये जो आपका है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, याद रखिए, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है ना, और अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपका अगला है कि चंबल वन्यजीव विहार। चंबल वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो आपकी 1979 में हुई थी। और कह सकते हैं क्षेत्रफल तो आप देख ही सकते हैं, जो कह सकते हैं क्षेत्रफल किनको पढ़ना है। अब देखो कहते हैं सर हम क्षेत्रफल कितना पढ़ेंगे, तो आपको कह सकते हैं क्षेत्रफल सिर्फ आपको 4 को पढ़ना है, जो कि आपका कह सकते हैं सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला। ठीक है ना, और कह सकते हैं कि जो आपकी इसी प्रकार से पश्चिम बिहार में 3 पढ़ लेना है। कुल मिला के 6 पॉइंट पढ़ना है आपको, जो आपके कह सकते हैं क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर देख सकते हैं चंबल वन्यजीव विहार जो आपके है वो आपके आगरा और इटावा में है। और ये जो आपका महत्वपूर्ण है चंबल वन्यजीव विहार, क्योंकि यहाँ पर आपका घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए आपका जाना जाता है। तो याद रखिए ये जो आपका है इसको पूरी तरीके से इसे पढ़ लेना है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार, जो कि आपके मिर्जापुर और आपके सोनभद्र की सीमा में है। ठीक है, संबंधित पशु आपके हैं चीता, तेंदुआ, सिंकारा और आपके काला हिरन। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि कह सकते हैं आपके 1986 में आपका बना था। और हस्तिनापुर जो है ये आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि कह सकते हैं आपके मेन में देखा जाए तो आपके मेरठ में है। मुख्यतः आपके कहाँ पर है? मेरठ में है। वैसे आपके हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर कह सकते हैं सीमा पर आपके इसके ऐड हैं। ठीक है, और होते क्या हैं? तो मगरमच्छ और आपकी चीतल। ठीक है, मगरमच्छ और चीतल। ये चीतल क्या है? तो चीतल आपके उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली है, याद रखिए। ठीक है, राज्य की मछली क्या है उत्तर प्रदेश की? तो आपकी चीतल है। ठीक है, याद रखिए। भारत की तो भारत की गंगा डॉल्फिन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली आपकी चीतल है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सोहागी वरवा वन्यजीव विहार। तो भाई सोहागी वरवा वन्यजीव विहार, जो कि आप कह सकते हैं 1987 में आपका बना था। संबंधित जिला आपका कौन सा है? तो संबंधित जिला आपका जो है वो आपका महाराजगंज। ठीक है, आपका कहाँ पर है? महाराजगंज में है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपका अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार ये आपके पड़ता है आपके बलरामपुर। ठीक है, और कह सकते हैं आपके गोंडा में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1987 में हुई थी। अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ होता है, ठीक है, कछुआ होता है, कछुआ वन्यजीव विहार आपके वाराणसी में है, याद रखिए। कहाँ पर है आपके? तो कछुआ वन्यजीव विहार आपके कहाँ पर है? आपके वाराणसी में है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसका क्षेत्रफल आपका कितना है? तो आपके 7 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्र। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आप क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी स्थापना आपको याद रखना है। पीलीभीत जो आपका है इसकी स्थापना आपकी हुई थी तो 2008 में। ठीक है, और यहाँ पर माफ करिए, यहाँ पर जो आपकी हुई थी अभी हमने 2014 बताया था। ठीक है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो ये आपके यहाँ पर डेट आपकी गलत है, यहाँ पर आपका होना चाहिए 2014। ठीक है, कितना? 2014 अभी हमने बताया था कि इसकी जो स्थापना हुई थी टाइगर रिजर्व के रूप में वो आपकी कह सकते हैं 2014 में हुई थी। ठीक है, पीलीभीत और आपका शाहजहाँपुर, जो कि सबसे नवीनतम आपके यही आपके हैं टाइगर रिजर्व के रूप में। ठीक है, क्लियर हुआ ना? और अगला पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि आपके पक्षी विहार। ठीक है, प्रमुख पक्षी विहार। तो
तो पहला आपका पश्चिमी विहार यहाँ पर देख सकते हैं नवाबगंज पश्चिमी विहार है। याद रखिए पहला पश्चिमी विहार आपका कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो नवाबगंज पश्चिमी विहार है, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके उन्नाव में है। ठीक है, और नवाबगंज पश्चिमी विहार का जो आधुनिक नाम है, नया नाम है, वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी विहार आपका रखा गया है। याद रखिए उन्नाव में है। ठीक है, बना कब था, तो ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि जब कभी पूछा जाए पहला तो उसके बारे में पूरा जानकारी आपकी होनी आवश्यक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 2.25 है। कह सकते हैं कि कुछ आपके जब जोड़े गए हैं, इसके पहले आपका ये छोटा भी हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि जो और भी इससे छोटे हो चुके हैं, इसके कारण ये आप कह सकते हैं आपका ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना आपका कौन सा है, तो आपका कौन सा, नवाबगंज पश्चिमी विहार। इसका नया नाम क्या है, तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वन्य जीव पश्चिमी विहार। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है समसपुर पश्चिमी विहार। तो भाई समसपुर पश्चिमी विहार आपका ये आपके रायबरेली में है। ठीक है, कहाँ पर, आपके रायबरेली में है। डायरेक्ट याद रखना है कहाँ पर, तो रायबरेली में। और यहाँ पर अगले पॉइंट को आते हैं। देखो जो जरूरी उसी को पढ़ेंगे, लाख बहुसी पश्चिमी विहार। तो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है आपको, लाख बहुसी पश्चिमी विहार के बारे में। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि इसका जो जनपद आपके कहाँ पर है, कन्नौज है, इत्र नगरी है। स्थापना आपकी 1988 हुई थी और इसका क्षेत्रफल आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि ये लाख बहुसी पश्चिमी विहार क्या है, सबसे बड़ा पश्चिमी विहार है। इस कारण से इसे आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है ना, याद रहेगा ना ये पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है पटना पश्चिमी विहार। इसके बारे में भी आपको पूरा याद करना है। ठीक है, पूरा याद करने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्थिति है अर्थात क्षेत्रफल जो आपका है वो आपका कह सकते हैं आपका सबसे छोटा आपका पटना पश्चिमी विहार है। इस कारण से उत्तर प्रदेश से सबसे छोटा पटना पश्चिमी विहार है कहाँ पर आपके, तो आपके एटा में है। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा है विजय सागर पश्चिमी विहार। विजय सागर पश्चिमी विहार ये आपके कहाँ पर है, तो आपके महोबा में है। याद रखिए महोबा में है। इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल देखा जाए तो इसी के आसपास पड़ जाता है। तो इस कारण से आपको याद रख लेना है। इसका भी जो आपका है आपके थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, 2.6 है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका दिया है पार्वती आरंगी। पार्वती आरंगा होता है कहीं कहीं। ठीक है, पार्वती आरंगा पश्चिमी विहार। तो ये कह सकते हैं आपके कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा, तो आपका गोंडा। ठीक है, क्या आपका, ये आपके कहाँ पर है, आपकी गोंडा में है। ठीक है, क्या आपके, तो गोंडा में है। पार्वती आरंगा होता है वैसे। ठीक है, मेन क्या होता है, पार्वती आरंगा होता है यहाँ पर। ठीक है, पार्वती आरंगा कहाँ पर आपकी है, ये गोंडा में है। ठीक है, गोंडा में है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1990 में हुई थी। ठीक है, और अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि समान पश्चिमी विहार। याद रखिए समान पश्चिमी विहार जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, आपके मैनपुरी में है। ठीक है, मैनपुरी में है और इसका क्षेत्रफल आपका कितना है, 5.2 आपका वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ओखला पश्चिमी विहार। तो भैया याद रखिए ओखला पश्चिमी विहार जो कि आपके कहाँ पर है, आपके गौतम बुद्ध नगर में है और इसकी स्थापना हुई थी आपके यहाँ पर कह सकते हैं 1990 में और क्षेत्रफल आपका है 4 वर्ग किलोमीटर। अगला दिया है बखीरा पश्चिमी विहार। तो बखीरा पश्चिमी विहार आपके कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। इसका जो कह सकते हैं स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है ना, बस ये याद रखना है कि आपके कहाँ पर है, तो बखीरा पश्चिमी विहार आपके कहाँ पर, आपके संत कबीर नगर में। अगला दिया है सांडी पश्चिमी विहार। सांडी पश्चिमी विहार आपके कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर है, आपके हरदोई में है। इसकी भी आपका क्षेत्रफल थोड़ा सा याद रख लेना, आपके 3 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, और लगभग देखा जाए तो आपके जो पश्चिमी विहार हैं मैक्सिमम जो आपके हैं वो आपके 1990 में आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जैसे ओखला पश्चिमी विहार हो गया, बखीरा पश्चिमी विहार हो गया, सांडी पश्चिमी विहार हो गया। ठीक है ना, और आपका समान पश्चिमी विहार हो गया, ये सभी एक डीटी हैं 1990। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट साहब अगला है कि सूर सरोवर पश्चिमी विहार। ठीक है, सूर सरोवर पश्चिमी विहार ये आपके कहाँ पर है, तो भाई सूर सरोवर पश्चिमी विहार जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, आपके आगरा में। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था। ठीक है ना, तो ये जब वीडियो एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इस प्रकार से आगरा हो जाएगा। और अगला दिया गया है सूराहताल पश्चिमी विहार। तो सूराहताल पश्चिमी विहार आपके कहाँ पर है, ये आपके याद रखिए बलिया में है। कहाँ पर, आपके बलिया में ही, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार ये आपके कहाँ पर है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार ये आपके पड़ता है कहाँ पर, तो आपके प्रतापगढ़ में। ठीक है, कुंडा प्रतापगढ़। ठीक है ना, कुंडा प्रतापगढ़ में पड़ता है। और एक पॉइंट याद रखना कि इसका एक जो नाम है, पहले आपका नाम हुआ करता था बेती पश्चिमी विहार। ठीक है, बेती पश्चिमी विहार आपका होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बेती पश्चिमी विहार कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर आपके। ठीक है ना, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।